बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनालिटिकल रीजनिंग के तमाम सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे, उसकी तमाम डायमेंशंस को कवर करेंगे कि जो एनालिटिकल रीजनिंग है बेसिकली वो आप लोगों का जिस चीज़ एंट्री टेस्ट के अंदर आता है उसकी तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे पास्ट पेपर के अंदर से कुछ असाइनमेंट को इंक्लूड किया हुआ है, ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। अब एक दो चीज़ें आपने स्टार्ट में याद रखनी है। ये आप लोगों का जो लेक्चर है इसको अगर आप लोगों ने अभी ये वाला आप लोगों का लेक्चर अगर आप लोगों ने एनटीएस नेट देना है या आप लोगों ने उसके रेलिवेंट बहरिया एयर यूनिवर्सिटी के टेस्ट वगैरह देने हैं जिनके अंदर एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन आता है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। अच्छा जी, अब इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग को आप लोगों की एंड गेम है फॉर एन टी एस नेट 6। आप लोगों का एन टी एस नेट 6 आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एन टी एस नेट आप लोगों का 6 है ये आप लोगों का वैलिड है ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर, इंक्लूडिंग फास्ट यूनिवर्सिटी। इसके बाद जो जुलाई वाला होगा वो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा आप लोगों का। अब याद रखना आप लोगों ने, ये जो मैं आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ या आप लोगों को मैं एन टी एस नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ। अब आज से हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है ये बैच 6.0 आप लोगों को पता ही है, उसमें ये आप लोगों की डे टाइम की क्लासेस। अब इसमें आपने एक दो चीज़ें याद रखनी है कि आप लोगों को जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके रेलिवेंट में चीज़ें ये करवाता जाऊंगा, ठीक है। अभी आज की जो क्लास है वो सिर्फ एन टी एस नेट की एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में है, एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में। बाकी आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो उसी रूटीन में चलती जाएंगी इवनिंग में, वो आप लोगों को पता ही है। तो इन क्लासेस को आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है अगर आप लोगों की कोई भी रेलिवेंट यूनिवर्सिटी का टेस्ट आ रहा है तो। स्टार्ट करते हैं आज हम एनालिटिकल रीजनिंग की असाइनमेंट को। अब यहाँ पे याद रखें काफ़ी ज़्यादा हमारे पास असाइनमेंट आ जाती हैं एनालिटिकल रीजनिंग के रिलेटेड। अब यहाँ पे वो जो असाइनमेंट आती हैं या तो वो स्टेटमेंट बेस होती हैं या वो सिनेरियो बेस होती हैं। अब जो स्टेटमेंट बेस होती हैं और सिनेरियो बेस होती हैं इनमें बेसिकली होता क्या है, आपको एक स्पेसिफिक ना सिनेरियो बना के दिया जाता है या आप लोगों को एक स्टेटमेंट दी जाती है, उस स्टेटमेंट के रिलेटेड आप लोगों को कंडीशंस दी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई स्टेटमेंट दी गई है कि एक स्ट्रीट है, उस स्ट्रीट के अंदर इतने हाउसेज हैं। अब वो हाउसेज आपने कंस्ट्रक्ट करने हैं, वो हाउसेज इस सीक्वेंस में इन कंडीशंस के मुताबिक कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं। तो वो जो कंडीशंस हैं हम उसी के मुताबिक चलते हैं और फिर हम उसको अपने सारे क्वेश्चंस के ऊपर बार बार अप्लाई करके अपना राइट ऑप्शन को जज करते हैं। स्नैरियो में बेसिकली क्या होता है, स्नैरियो में भी आप लोगों की एनालिटिकल थिंकिंग होती है, आपकी थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, आपको सोचना पड़ता है, जिसमें आपको इफ एंड देन क्लॉज का यूज करना पड़ता है। इफ एंड देन का मतलब क्या होता है, अब देखो आप लोगों के पेपर में ना अगर तो ये सारी बातों को फॉलो करके जाओगे आपके लिए इजी हो जाएगा। नंबर वन, आप लोगों को जितनी भी एनालिटिकल रीजनिंग के असाइनमेंट आएंगी, नंबर वन उनमें आप लोगों ने स्टेटमेंट बेस होंगी तो उनमें आपने टेबल बना लेना करना। जरूरी नहीं है कि हर असाइनमेंट टेबल में ही बनेगी, टेबल से ही सॉल्व होगी। अगर तो टेबल बन रहा है तो वेरी वेल डन, नहीं बन रहा तो फिर उसकी आपने लॉजिक्स बनानी है कि इसमें क्या क्या लॉजिक हो सकती हैं। उसके बाद आपने स्नैरियो बेस में भी यही सोचना है कि इसका स्नैरियो क्या क्या बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। जैसे आप असाइनमेंट करते हैं फिर आपको ज़्यादा प्रॉपर वे में क्लियर होगा। जैसे हमारे पास नंबर वन पे आप लोग देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, दैट वन इज टाइप वन। हमारे पास स्केजुलिंग ऑर्डरिंग एलोकेटिंग है और ये हमारे पास सिलेक्टिंग बेस है। इसमें पैराग्राफ नंबर वन लिखा हुआ है और वो कह रहे हैं कि इससे आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को अटेम्प्ट करना है। और ये पैराग्राफ हमारा आप लोग चेक कर सकते हो, ये पूरा पैराग्राफ हमारे पास लिखा हुआ है और उसके बाद ये नीचे उसकी कंडीशंस लिखी हुई हैं। तो इसी तरह आप लोगों के पास होंगी, मतलब आपके पास पैराग्राफ लिखे होंगे और उसके नीचे उसकी कंडीशंस लिखी होंगी। तो द वेरी फर्स्ट थिंग वी रीड दैट ऑल पैसेज के, अब इस पैसेज में लिखा है ऑन एड्स अवेयरनेस डे एट स्कूल में ड्यूरिंग ईच ऑफ एट पीरियड्स अ डिफरेंट स्टूडेंट इज टू ब्रीफ अ पीए सिस्टम अ पर्सन हु डाइड ऑफ एड्स। द एट स्टूडेंट चूजन इंक्लूड 3 फ्रेशमैन और 2 हमारे पास सोफोमोर्स हैं और 2 जूनियर्स हैं, 1 सीनियर है। द ऑर्डर इन विच दे स्पीक मस्ट कंफर्म द फॉलोइंग कंडीशंस। यानी टोटल हमारे पास कितने पर्सन हैं जो इसके ऊपर बात करेंगे। 3 फ्रेशमैन हैं, 2 सोफोमर्स हैं, 2 जूनियर्स हैं, 1 सीनियर है। देखो वो तमाम स्टूडेंट जिनको ये लगता है ना कि हम ये क्लास लेंगे और इसमें हमें कोई ऐसा एक शॉर्ट ट्रिक बताया जाएगा कि जिसको हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और टिक लगा के आ जाएंगे, हमारा 2 सेकंड में क्वेश्चन हल हो जाएगा, तो वो अभी क्लास को लीव कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको एक प्रॉपर 100% ऑथेंटिक वे समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने इन चीज़ों को करना है और आप लोगों के प्रॉपर मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग अब ध्यान से समझते जाओ, सुनते जाओ।
अब हमारे पास क्या क्या कंडीशंस लिखी हुई हैं, इन कंडीशंस को भी हम देख लेते हैं। अब नंबर वन हमारे पास कंडीशन लिखी हुई है कि द फर्स्ट और लास्ट टॉक ऑफ द डे मस्ट बी जूनियर, कि हर रोज मतलब ये सारे स्टूडेंट बोलेंगे, और जो पहली टॉक होगी और जो आखिरी टॉक होगी वो किसकी होगी, जूनियर्स की। दो जूनियर हैं तो स्टार्ट और लास्ट पे जूनियर होगा। द फ्रेशमैन मस्ट स्पीक ड्यूरिंग द फिफ्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड में बोलेगा। द थ्री फ्रेशमैन मे नॉट स्पीक ड्यूरिंग द थ्री कंजेक्टिव। अब फ्रेशमैन जो है वो कंजेक्टिव में नहीं बोल सकते हैं, वो ऑल्टरनेट पे बोलेंगे। द सीनियर कांट स्पीक इमीडिएटली आफ्टर और बिफोर आइदर ऑफ द जूनियर, जो ये सीनियर और जूनियर्स हैं ये आपस में इकट्ठा नहीं बोल सकते, इनको अलग अलग रखना है। एट लीस्ट वंस ड्यूरिंग द डे अ सोफोमोर एंड अ जूनियर मस्ट स्पीक ड्यूरिंग टू कंजेक्टिव, यानी एट लीस्ट वंस ड्यूरिंग द डे, दिन में एक बार ऐसा जरूर होना चाहिए कि एक सोफोमोर और जूनियर क्या हो, दो कंजेक्टिव पीरियड में बात करें। जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ द जूनियर स्पीक्स ड्यूरिंग द पीरियड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब वो कह रहे हैं कि अगर एक हमारे पास सीनियर है वो स्पीक करता है पीरियड टू में, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, कि इसमें से कौन सी बात हमारे पास ठीक हो सकती है। अब टोटल अगर हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास टोटल कितने पीरियड्स हैं, तो टोटल अब इनके हम काउंट कर लेते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पे चेक करोगे, थ्री फ्रेशमैन टू सोफोमर, 5 6 7 8, तो टोटल हमारे पास पीरियड्स कितने बनेंगे, 8 पीरियड्स बनेंगे। ऐसे ही है, यहाँ पे हम उसको लेबल कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास टोटल पीरियड्स बनेंगे। इसको आप लोगों ने याद रखना है, ओके। उसके बाद अब आप लोग यहाँ पे देखो कि ये हमारे पास टोटल क्या बन गया, ये हमारे पास पीरियड्स बन गए। अब उसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है द सीनियर स्पीक ड्यूरिंग द पीरियड टू। अब एक सीनियर है उसको मैं एस लिख लेता हूँ, वो पीरियड टू में बोल रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, अब आप अपनी कंडीशंस को जरा देखें। द फर्स्ट एंड द लास्ट ऑफ द डे मस्ट बी जूनियर, के पहली और आखिरी टॉक किसकी होनी चाहिए, जूनियर की होनी चाहिए। तो क्या आप लोग अगर यहाँ पे ई वाला ऑप्शन देखो, अ जूनियर स्पीक्स ड्यूरिंग पीरियड ए, क्या जूनियर को वाकई पीरियड 8 पे बोलना चाहिए, और एक जूनियर किधर आ जाएगा, फर्स्ट पे आ जाएगा। ये ऐसी कंडीशन है जो उसने खुद हमें बता रखी है कि फर्स्ट टॉक और लास्ट टॉक पे कौन होगा, जूनियर होगा। तो क्या हमारे पास ई ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, डू यू पीपल एग्री और नॉट। क्या आप लोग इससे एग्री करते हो कि ई ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, यस और नो लिख के बताएं। अब हम बाकी क्वेश्चंस को देखते हैं, ऑप्शंस को देखते हैं। अ जूनियर स्पीक्स ड्यूरिंग पीरियड वन, बिल्कुल, ए जूनियर स्पीक्स ड्यूरिंग पीरियड वन, ये पीरियड वन में भी बोल सकता है। लेकिन वो कह रहा है मस्ट बी ट्रू, हमारा लाजमी तौर पे कौन सी बात ठीक होगी, तो लाजमी तौर पे ये हमारी बात ठीक होगी कि जूनियर वन पे भी बोलेगा और लास्ट पे भी बोलेगा। अब जो लास्ट वाला है ये कंफर्म बात है, ये पक्की बात है कि वो लास्ट पे लाजमी बोलेगा। अब फर्स्ट में ये हो सकता है कि फर्स्ट पे फॉर एग्जांपल पहला पीरियड नहीं हुआ, वो सेकंड पे चला गया, थर्ड पे चला गया, तो इसमें हो सकता है फर्स्ट जो पीरियड्स हैं इनमें हो सकता है जो लास्ट टॉक होगी ना वो हमेशा किसकी होगी, एक जूनियर की होगी, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे एक और चीज देखो। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि द फर्स्ट और लास्ट ऑफ, और यहाँ पे एक इस कंडीशन को भी अगर आप लोग देखोगे ना, द सीनियर कैन नॉट स्पीक इमीडिएटली आफ्टर और बिफोर ईदर ऑफ द जूनियर। अब आप अपनी इस कंडीशन को जरा देखो, ये जो हमारे पास कंडीशन लिखी हुई है ये वाली कंडीशन, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके मुताबिक अब सीनियर किधर आ गया, सीनियर तो सेकंड पे आ गया है। तो सेकंड पे आ गया तो आपके ख्याल में क्या जूनियर फर्स्ट पे आ सकता है, नो। क्या जूनियर थर्ड पे भी आ सकता है, नो। तो अब जूनियर किधर चला जाएगा, वो फोर्थ पे चला जाएगा, मेरी बात समझ आई है। तो जूनियर किधर चला जाएगा, फोर्थ पे चला जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट वाली उसकी पोजीशन तो एम्बिगुअस हो गई है, डाउटफुल हो गई है। सो दैट इज वाई एट वाली पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सीनियर सेकंड पे आ चुका है, और उन्होंने बोला हुआ है कि सीनियर के इमीडिएटली, ये दोबारा पढ़े, कि द सीनियर कैन नॉट स्पीक इमीडिएटली आफ्टर और बिफोर ईदर ऑफ द जूनियर, कि जूनियर से पहले और बाद में नहीं बोल सकता सीनियर। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप फर्स्ट पे जूनियर को रखो और बाद में तो सीनियर आ गया, तो ये तो हमारे पास राइट ऑप्शन तो गलत बन गया ना, ये फर्स्ट पे तो नहीं हो सकता। डू यू पीपल एग्री, ठीक है, आप लोग इससे एग्री करते हो। हाँ जी, तो इसलिए हम इसको फर्स्ट पे नहीं रख सकते, इसको थर्ड पे भी नहीं रख सकते, फर्स्ट पे भी नहीं रख सकते, थर्ड, इसको फिर फोर्थ पे रखना पड़ेगा। और एट वाले पे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ा, एट वाले पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमेशा पहले कंडीशंस के अंदर जो चीजें लिखी हैं उसको देखा जाता है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ग्रेड्स ऑफ पीरियड फ्रॉम 3 to 7। अब 3 to 7 वाला आप लोगों ने मुझे बताना है कौन सी हमारे पास बात ठीक हो सकती है।
अब एक चीज आप लोगों को पता है, कहीं पे सीनियर और जूनियर ये वाला कॉम्बिनेशन बन सकता है? यस और नो लिख के बताएं। कहीं पे ये सीनियर जूनियर वाला ये कॉम्बिनेशन बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या जूनियर सीनियर वाला भी कॉम्बिनेशन बन सकता है? पहले जूनियर बोले फिर सीनियर, नहीं बन सकता। उसने खुद बोला हुआ है। तो यहाँ पे द वेरी फर्स्ट थिंग, यहाँ पे जूनियर और सीनियर इकट्ठे हुए पड़े हैं, तो ये बी वाला ऑप्शन बन सकता है? नहीं बन सकता। ये तो कभी बन नहीं ना सकता है। उसके बाद यहाँ पे फर्दर अगर आप लोग देखो तो उसने और कंडीशंस क्या है, अब देखो कंडीशंस की तरफ चलते हैं। कंडीशन हमारे पास है कि द फर्स्ट और द लास्ट ऑफ जूनियर होना चाहिए। पहला और आखिरी जो है वो क्या होना चाहिए? जूनियर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट, लेकिन ये तो पीरियड 3 और 7 है ना, तो यहाँ पे तो जूनियर्स का होना शर्त नहीं है। यहाँ पे तो कंडीशन नहीं है जूनियर्स का होना, ठीक है। अच्छा जी, मतलब मस्ट भी नहीं है, होने चाहिए। अगर बन सकते हैं तो फर्स्ट और लास्ट पे जूनियर होने चाहिए। फ्रेशमैन मस्ट स्पीक ड्यूरिंग द फिफ्थ पीरियड। अब यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आई। जो फ्रेशमैन है वो हमारे पास किस पे बोलेगा? वो फिफ्थ पीरियड पे। तो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे फिफ्थ पीरियड पे ये सीनियर आ गए तो डेल्टा ऑप्शन भी चला गया। क्या बी और डेल्टा ऑप्शन एलिमिनेट हुए? यस और नो लिख के बताओ। एलिमिनेट। एक अब देखो ना, एक एक दफा आप लोगों ने कंडीशन को चेक करना है, फिर आपका फ्लो बनेगा। अच्छा, ये भी कंडीशन अप्लाई की, अब और कंडीशन पढ़ते हैं। द थ्री फ्रेशमैन मे नॉट स्पीक ड्यूरिंग द थ्री कंजेक्टिव। अब जो तीनों फ्रेशमैन है ना वो कंजेक्टिव नहीं बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, तीनों फ्रेशमैन कहीं पे कंजेक्टिव आ रहे हैं? यहाँ पे देखो, इधर भी फ्रेशमैन, इधर भी फ्रेशमैन, इधर भी फ्रेशमैन। तो क्या सी वाला ऑप्शन भी हो सकता है? नहीं हो सकता। उसने बोला हुआ है कि थ्री फ्रेशमैन कैन नॉट स्पीक इन कंजेक्टिव। ठीक है, सी भी एलिमिनेट हो गया। इधर दैट इज अल्फा ऑप्शन और ई ऑप्शन, इट ऑप्शन है। डू यू पीपल एग्री ना? आप देखो बहुत इजी वे में हम इसको जज कर रहे हैं। या तो अल्फा ऑप्शन होगा या हमारा ई ऑप्शन होगा। अब हम और कंडीशंस को देखते हैं, हमारे पास और कंडीशंस क्या क्या हैं। और कंडीशंस हैं कि फर्स्ट लास्ट ऑफ जूनियर है, फ्रेशमैन मस्ट स्पीक ड्यूरिंग फिफ्थ, द थ्री नहीं हो सकता, सीनियर कैन नॉट स्पीक एट लीस्ट वंस ड्यूरिंग अ डे, सोफोमर एंड अ जूनियर मस्ट स्पीक टू कंसेक्टिव। अब सोफोमर और जूनियर जो है इनको कहीं ना कहीं पे इकट्ठा होना पड़ेगा। ठीक है, एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग अ डे, और सोफोमर एंड अ जूनियर मस्ट स्पीक ड्यूरिंग टू कंसेक्टिव पीरियड। तो इनको कंसेक्टिव पीरियड में इकट्ठा होना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद थ्री फ्रेशमैन नहीं हो सकते हैं, द सीनियर कैन नॉट स्पीक इमीडिएटली आफ्टर और बिफोर। अब वो कह रहे हैं कि इधर ऑफ द जूनियर, वो जूनियर से पहले बाद में बात नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, देयर आर टू ऑप्शंस लेफ्ट। एक हमारे पास है जूनियर फ्रेशमैन, फ्रेशमैन जूनियर सोफोमर। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसको चूज करते हैं तो एट पे हमें किसको रखना पड़ेगा? जूनियर, और फिर सीनियर को सेकंड और फर्स्ट पे रखना पड़ेगा, तो ये नहीं बन सकता है। अब यहाँ पे आप लोग एक चेक करो, ठीक है। क्या ऑप्शन ए हमारा करेक्ट बन सकता है? अगर हम थर्ड पे जूनियर को रखेंगे और इधर सिक्स पे भी जूनियर है, अब इस पे तो देखो ना, एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई। एटलीस्ट एक पे तो जूनियर होना चाहिए ना, मेरी बात समझो। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप मुझे बताओ फर्स्ट पे किसको आना चाहिए? जल्दी से बताएं। जूनियर को। एट पे भी किसको आना चाहिए? जे को, जूनियर्स को आना चाहिए। अब देखो, अब दोनों जूनियर्स ही आपने एक थर्ड पे लगा दिया और एक सिक्स पे लगा दिया, तो दोनों कंडीशंस ही गलत हो गई ना। दोनों, एटलीस्ट एक तो फुलफिल होनी चाहिए ना। अब देखो, इसमें सिक्स पे जूनियर आया हुआ है, तो इसलिए हम फर्स्ट पे जूनियर को रख सकते हैं, और सेकंड पे कोई और आ जाएगा, और थर्ड पे सीनियर। सो बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास बनेगा दैट विल बी ई ऑप्शन। ये ई ऑप्शन हमारे पास बेस्ट ऑप्शन बनेगा। अब ये बेस्ट ऑप्शन क्यों बना? क्योंकि पहले वाले के अंदर हमने ये चेक किया, पहले वाले में तो दोनों कंडीशंस ही रॉन्ग हो गई। यानी जूनियर्स थर्ड पे भी आ गया, सिक्स पे भी आ गया, जबकि जूनियर को तो फर्स्ट पे आना चाहिए और एट पे आना चाहिए ना। सही है, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने यहाँ पे ये ई ऑप्शन लगाया। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, सोफोमर और जूनियर अभी इसमें भी साथ आ सकते हैं। जैसे सेकंड पे सोफोमर आ जाए और फर्स्ट पे जूनियर आ जाए, इस पे भी तो हो सकता है ना। ये पीरियड 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये पीरियड 3 से स्टार्ट हो रहा है। एवरीबडी क्लियर कि इसमें भी तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, सोफोमर सेकंड पे लगा दें, फर्स्ट पे जूनियर। ठीक है, हाँ जी, डिफिकल्ट है तो ये फिर करने पड़ते हैं, इनको समझना पड़ना आप लोगों को, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या लिखा हुआ है? इफ अ फ्रेशमैन स्पीक्स ड्यूरिंग पीरियड फोर विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब इसमें से हमारे पास कौन सा ठीक हो सकता है?
अब उसने बोला कि आप फ्रेशमैन स्पीक्स ड्यूरिंग पीरियड 4। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। 1 2, ऐसे रट्टा नहीं ना लगाना, इसको सॉल्व करना है। 5 6 7 8। अब यहाँ पे आप लोग चेक करो, हमारे पास ये क्या बना, द वेरी फर्स्ट थिंग, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। अब वो कह रहा है फ्रेशमैन स्पीक्स ड्यूरिंग पीरियड 4, तो यहाँ पे एफ एक फ्रेशमैन आ गया। मुझे बताओ फिफ्थ पे भी फ्रेशमैन आएगा ना, उसने बोला हुआ है कि फिफ्थ पे भी लाजमी फ्रेशमैन आना चाहिए। फर्स्ट पे जूनियर लगा दिया, लास्ट पे भी जूनियर लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप चेक करो, इधर आपने दो फ्रेशमैन को इकट्ठा कर दिया। अब उसके बाद सीनियर कहाँ पे आ जाएंगे, सीनियर हमारे पास टोटल कितने हैं, तीन फ्रेशमैन हैं हमारे पास। और कितने सोफोमर्स हैं, दो सोफोमर्स हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास सोफोमर्स दो हैं। उसके बाद दो सीनियर्स हैं हमारे पास, और एक हमारे पास जूनियर है, यही है ना। तो अब यहाँ पे चेक करो, हमारे पास सीनियर इधर नहीं आ सकता है, तो फिर सीनियर को एक इधर लगाना पड़ना है, एक सीनियर को इधर लगाना पड़ना है। ऐसे ही है। और उसके बाद अब हमारे पास एक फ्रेशमैन को हम इधर लगा लेते हैं। और उसके बाद एक हमारे पास सोफोमर बचता है, तो यहाँ पे चेक करो, हमारे पास सोफोमर्स टोटल कितने हैं, ये दो सीनियर्स हमने लगा दिए। हाँ सीनियर एक है, एक सीनियर है, तो यहाँ पे चेक करो, ये मैंने सोफोमर लगा दिया, ये मैंने सीनियर लगा दिया, और यहाँ पे भी सोफोमर लगा दिया, तो ये भी बात हमारे पास ठीक बनी। अच्छा अब देखो, द सीनियर स्पीक्स इन पीरियड 1 and 8। सबसे पहले ऑप्शन नंबर एक देखो, 1 देखो, क्या ये सीनियर 1 और 8 पे बोल सकता है, कभी भी नहीं बोल सकता है। टू सोफोमर स्पीक्स इन कंजेक्टिव पीरियड, तो सोफोमर तो कभी कंजेक्टिव पे बन ही नहीं सकते, ये देखो हमने बनाया, ये अलग अलग है, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद टू जूनियर स्पीक्स इन कंजेक्टिव पीरियड, ये कंजेक्टिव में नहीं होंगे, ये एक फर्स्ट पे होगा, एक एट पे होगा। उसके बाद हमारे पास है अ फ्रेशमैन स्पीक्स ड्यूरिंग फर्स्ट टू और लास्ट टू पीरियड। ये फर्स्ट टू में जो हमारे पास फ्रेशमैन है वो बोल सकता है, या लास्ट टू में वन जूनियर स्पीक्स ड्यूरिंग द पीरियड 1 एंड द अदर ड्यूरिंग पीरियड 8। तो ये भी गलत है ना, वन जूनियर स्पीक ड्यूरिंग द पीरियड 1 एंड द अदर जूनियर स्पीक्स ड्यूरिंग द पीरियड 8। अब वो कह रहा है कि लाजमी कौन सी बात ठीक होगी, ये लाजमी तौर पे तो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था, क्या जूनियर की पोजीशंस चेंज हुई थी, बिल्कुल हुई थी। जूनियर की पोजीशंस तो ऊपर चेंज हो चुकी है ना, आप लोग फिर देखो, इसमें आप लोगों ने जूनियर की पोजीशन क्या रखी हुई थी, 6 रखी हुई थी। तो इसका मतलब है ये जरूरी तो नहीं है, उसने क्या बोला हुआ, उसने बोला हुआ मस्ट बी ट्रू, लाजमी तौर पे बात कौन सी ठीक होगी। तो ये जो हमारे पास है डेल्टा ऑप्शन है, कि अ फ्रेशमैन स्पीक्स ड्यूरिंग फर्स्ट टू और लास्ट टू पीरियड, तो ये चेक कर सकते हो, फ्रेशमैन या तो फर्स्ट टू पीरियड में बोलेगा या लास्ट टू पीरियड में बोल सकता है, यानी इधर से फ्रेशमैन को हटाओ तो लास्ट पे रख सकते हो, ये कंफर्म बात है। मस्ट बी ट्रू का मतलब होता है जो लाजमी ठीक है, जिस पे कोई और गलती नहीं बन सकती। जैसे अब ई ऑप्शन में आप कह रहे हो कि वन जूनियर स्पीक ड्यूरिंग द पीरियड 1 एंड द अदर जूनियर स्पीक्स ड्यूरिंग पीरियड 8, कि एक 1 में बोलेगा, एक 8 में बोलेगा, तो कंडीशन तो हमारी ये है, लेकिन हमारे क्वेश्चंस में हमने क्या देखा था, रियलिटी में क्या हुआ था, रियलिटी में ये हुआ था कि जो पीरियड 6 है उसमें भी जूनियर आया पड़ा था। सो दैट इज वाई हमने रियलिटी बेस्ड चीजों को देखना है, तो इसलिए हमारे पास डेल्टा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो है ये भी सही है, बाकी भी सही, लेकिन हमने देखना होता है मोर अप्रोप्रिएट कौन सा है, तो वो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन बन रहा है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ जी, तो फर्स्ट टू में आया है ना, ये चेक करें, क्या फर्स्ट टू में फ्रेशमैन आया हुआ है, ये चेक करें। अगर इधर से हटा के इसको इधर भी रख सकते हो, 7 पे भी रख सकते हो, सोफोमर को इधर ले आओ, तो मतलब फ्रेशमैन हमेशा फर्स्ट टू में आएगा या लास्ट टू में आएगा, आप जैसे भी इसकी चेंजिंग करके बनाओगे, जैसे मैंने जो चेंजिंग की है उसमें फर्स्ट टू में आया है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अ फ्रेशमैन स्पीक्स ड्यूरिंग पीरियड 1 ईच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू एक्सेप्ट। अब वो कह रहे हैं सारी बातें ठीक हो सकती हैं, इसमें कौन सी बात गलत होगी, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, ये हमारे पास एक पूरा टेबल बना। अब इस टेबल में आप लोग चेक करो, सबसे पहले द वेरी फर्स्ट थिंग, कि हमारे पास फ्रेशमैन स्पीक्स ड्यूरिंग पीरियड 1, तो फ्रेशमैन पीरियड 1 में, अब देखो, अब जूनियर वाली तो कंडीशन गलत हो गई। गलत होने का मतलब है उसने वैसे बोला हुआ है कि जूनियर 1 और लास्ट पे रख सकते हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा अब लास्ट पे जूनियर लाजमी आएगा। एच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू एक्सेप्ट, सारी बातें ठीक हो सकती हैं, कौन सी गलत है। अब देखो, अगर पहले पे फ्रेशमैन आ गया तो लाजमी बात है जूनियर 8 पे तो आएगा ही आएगा। तो मुझे बताओ, क्या यहाँ पे 7 पे सीनियर आ सकता है,
क्या 7 पे सीनियर आ सकता है? कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि सीनियर जूनियर इकट्ठे नहीं आ सकते, ये जूनियर सीनियर इकट्ठे नहीं आ सकते। सो दैट इज वाई ये जो लिखा हुआ है कि द सीनियर स्पीक्स ड्यूरिंग द पीरियड 7, ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता। उसने बोला है विच कुड बी ट्रू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब सारे ठीक हैं, बाकी एक गलत है। तो ये एक ये वाला गलत है, बाकी सोफोमर स्पीक ड्यूरिंग सेकंड एंड 7 बिल्कुल हो सकता है। सोफोमर एक इधर बोल जाए और एक इधर 7 पे बोल जाए, ये भी हो सकता है। बो सोफोमर स्पीक बिफोर द सीनियर, ये भी पॉसिबल है। बो जूनियर स्पीक आफ्टर द सीनियर, ये भी ठीक है। स्पीकर्स इन टू कंसेक्यूटिव पीरियड आर नॉट इन द सेम ग्रेड, बिल्कुल ये भी ठीक है कि दोनों ग्रेड सेम के नहीं होने चाहिए। सोफोमर है, सीनियर जूनियर्स हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो थिंग इज सारी बातें पॉसिबल हैं, लेकिन 7 पे जूनियर और सीनियर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। सो दैट इज वाई अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है द इफ, ये आसान ही था। इफ द टू फर्स्ट टॉक्स आर मेड बाय सोफोमर विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब वो कह रहा है पहली दो टॉक्स किसकी हैं? पहली दो टॉक हमारे पास सोफोमर्स की हैं। तो यहां पे अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसको आप लोग चेक करो, यहाँ पे पहली जो दोनों टॉक्स हैं वो किसकी आ रही हैं? वो सोफोमर्स की हैं। यहाँ पे भी सोफोमर्स हैं, यहाँ पे भी सोफोमर्स हैं। उसके बाद फिफ्थ पे फ्रेशमैन को लगा लिया। उसके बाद लास्ट पे जूनियर को लगा लिया, यहाँ पे एक सीनियर को लगा लिया, एक जूनियर को इधर लगा लिया। तो यहाँ पे देखिए, जूनियर स्पीक्स ड्यूरिंग पीरियड 4, क्या पीरियड 4 पे बोल सकता है? जरूरी तो नहीं है वो पीरियड 4 पे बोले, उसने बोला मस्ट बी ट्रू। वो पीरियड 3 पे भी तो बोल सकता है, तो ये मस्ट बी ट्रू नहीं है, वैसे ट्रू है। अ जूनियर स्पीक्स ड्यूरिंग पीरियड 6, 6 पे कैसे बोलेगा? बोल सकता है, लेकिन 3 पे भी बोल सकता है, 8 पे भी बोल सकता है। द सीनियर स्पीक्स ड्यूरिंग पीरियड 4, क्या पीरियड 4 पे बोल सकता है? नहीं, इधर तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, ये भी गलत है। फिर है अ फ्रेशमैन स्पीक्स ड्यूरिंग पीरियड 6, क्या फ्रेशमैन 6 पे बोल सकता है? यहाँ पे देखो, फ्रेशमैन पीरियड 6 पे इधर कैसे बोल सकेगा? देखो यहाँ पे फ्रेशमैन तो 5 पे भी बोल सकता है, उसने बोला मस्ट बी ट्रू। मेरी एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, दो चीजें आपको कंफ्यूज करेंगी। एक है मे बी ट्रू और एक है मस्ट बी ट्रू। अगर तो वो बोलेगा ना मे बी ट्रू, मे बी ट्रू में आ सकता है कि फ्रेशमैन 6 पे बोल सकता है, लेकिन भाई 5 पे भी तो बोल रहा है। जब मस्ट बी ट्रू आएगा तो इसका मतलब है उसको आप चेंज ही नहीं कर पाओगे। जो क्रिस्टल क्लियर है कि 100% यही है, अदरवाइज नो अदर ऑप्शन, जिसमें आता है ना नो अदर ऑप्शन, तो ये वो वाला होता है मस्ट बी ट्रू। तो ये चेक करो, द फ्रेशमैन स्पीक्स ड्यूरिंग पीरियड 7। अब यहाँ पे चेक करो, एक 5 पे बोलेगा फ्रेशमैन, ठीक है, और सीनियर एक है ना हमारे पास, और एक हम फ्रेशमैन को इधर 7 पे रखना पड़ेगा, और एक फ्रेशमैन को हमें किधर रखना पड़ेगा? एक फ्रेशमैन को हमें रखना पड़ेगा इधर 4 पे। अब चेक करो, ये पॉसिबिलिटी हमारे पास बनेगी। यानी अब देखो, एक सीनियर इधर जूनियर इधर इकट्ठे नहीं आ रहा है, तीनों फ्रेशमैन भी इकट्ठे नहीं आ रहे हैं, दरमियान में ये आ रहा है, तो ये बेस्ट है। तो चेक करो, 7 पे फ्रेशमैन आएगा ही आएगा, तो इसलिए बी ऑप्शन मस्ट बी ट्रू है। इसके अलावा कोई और आप पॉसिबिलिटी मुझे बना के दे दें, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। हाँ जी, फर्स्ट और एट पे आना है, हाँ जी। रहीम, जो फर्स्ट और एट पे आएगा ना, जूनियर आएगा, लेकिन जब जूनियर फर्स्ट पे हिल जाएगा तो एट पे लाजमी आएगा, एट उसकी पोजीशन कंफर्म है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरी असाइनमेंट आ जाती है, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा आप लोग फोकस इधर ही रखें, आप लोगों को ना इसमें एक फ्लो बन जाएगा, आप लोगों को एक्चुअली इसकी सिमेट्री समझ आ जाएगी। अभी तक आप लोगों ने इसको रट्टा लगाया होगा या इस तरह करके, आई होप अब आप लोगों को इसकी ना ऐसा ऐसा सिमेट्री समझ में आएगी। अब ज़रा देखते जाओ, अब ये उससे ज़्यादा आपको ईजी लगेगी, बिलीव मी। जैसे अभी आप इसको सॉल्व करेंगे ना, देखिएगा। जैसे टू मेल सिंगर्स पी एंड एस, टू फीमेल सिंगर आर एंड वी सिंगर्स हैं, एंड टू मेल कॉमेडियन टी एंड डब्ल्यू, ठीक है। टू फीमेल कॉमेडियंस एंड क्यू एंड यू आर एट एंटरटेनर्स हैं, आर द एट एंटरटेनर हु आर परफॉर्म टू द स्टॉट थिएटर इन सर्टन नाइट, ईच एंटरटेनर इज टू परफॉर्म अलोन एंड वन एट दैट नाइट। यानी एक वक्त में एक एंटरटेनर परफॉर्म करेगा, मे परफॉर्म इन एनी ऑर्डर दैट कम फ्रॉम द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस। द परफॉर्मेंस बाय सिंगर एंड द परफॉर्मेंस बाय कॉमेडियन मस्ट ऑल्टरनेट थ्रू द इवनिंग। यानी वो कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस जो सिंगर और जो कॉमेडियंस हैं वो ऑल्टरनेट होने चाहिए। इससे मैं क्या समझ में आया? यानी पहले एक सिंगर आएगा फिर कॉमेडियन, या पहले कॉमेडियन है फिर सिंगर, फिर कॉमेडियन फिर सिंगर, तो एक ऑल्टरनेट इनका बनना चाहिए। द फर्स्ट परफॉर्मेंस दैट इवनिंग मस्ट बी बाय फीमेल एंटरटेनर, पहली जो होगी वो फीमेल एंटरटेनर, और जो सेकंड है वो मेल एंटरटेनर से होगी। द फाइनल परफॉर्मेंस मस्ट बी अ मेल सिंगर, लास्ट वाली मेल सिंगर की होगी। तो टोटल 8 है, तो 8 पोजीशन किसकी फिक्स होगी मुझे बताएं? 8 पोजीशन क्या इसकी फिक्स हुई?
और मुझे बताएं फर्स्ट पोजीशन किसकी फिक्स हुई, फीमेल एंटरटेनर की। क्या फर्स्ट पोजीशन इसकी फिक्स होगी? अब चेक करो क्वेश्चन देखो। वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द लास्ट एंटरटेनर टू परफॉर्म। मुझे बताएं लास्ट एंटरटेनर हमारे पास कौन सा होगा। अब सबसे पहली चीज आप मुझे ये बताओ, कॉमेडियन और हमारे पास टोटल कितने हैं ये चेक करो। दो मेल सिंगर हैं, दो फीमेल सिंगर हैं, दो मेल कॉमेडियन है, दो फीमेल कॉमेडियन है, टोटल 8 हैं। मुझे सिंपल सी ये बात बताओ, कॉमेडियन और सिंगर ऑल्टरनेट आएंगे ना, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कॉमेडियन फिर सिंगर, कॉमेडियन फिर सिंगर, फिर कॉमेडियन फिर सिंगर, फिर कॉमेडियन फिर सिंगर। क्या ये 8 ही एंटरटेनर है हमारे पास? 8 ही हैं। अब मुझे बताओ जो फर्स्ट आएगा, जो फर्स्ट हमारे पास आएगा वो कौन आएगा? फीमेल सिंगर आएगी। द फर्स्ट परफॉर्मेंस दैट इवनिंग मस्ट बी फीमेल एंटरटेनर। तो फीमेल एंटरटेनर एंड द सेकंड मेल एंटरटेनर। तो फर्स्ट हमारा फीमेल एंटरटेनर कौन है? वो हमारे पास पी और एस है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लो। और दूसरा हमारे पास पहला हमारे पास परफॉर्मेंस फीमेल की आएगी, और पहली है किसकी? कॉमेडियन की। तो फीमेल कॉमेडियन हमारे पास किधर है? एंड टू फीमेल कॉमेडियन क्यू एंड यू। तो क्यू और यू है ना हमारे पास, तो हम क्या कर लेंगे, या तो हम इधर क्यू को रख लेंगे या हम इधर यू को रख लेंगे। या क्यू रख सकते हैं या यू रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ना, क्यू और यू रख सकते हैं, ये देखो ना। एंड टू, ये आर द, ये क्यू और यू है, टी डब्ल्यू नहीं है। अब आगे देखो, सेकंड परफॉर्मेंस किसकी होगी? सेकंड परफॉर्मेंस होगी हमारे पास मेल की, सेकंड मेल एंटरटेनर। और वो मेल क्या होगा? सिंगर होगा। मेल क्या होगा? सिंगर। तो टू मेल सिंगर है, पी एंड एस। पी एंड एस। तो पी पहले आ रहा है ना, तो इसलिए मैं पी को पहले लिखूंगा। इधर क्यू पहले आ रहा था, क्यू को लिखा। अब पी पहले आ रहा है तो मैंने पी को पहले लिख लिया, ऐसे ही है। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ कि अगर पी को मैंने यहां पे रख लिया, तो लास्ट मुझे बताओ, लास्ट पे कौन आ रहा है? सिंगर आ रहा है। लास्ट पे सिंगर आ रहा है, बताओ मुझे। और पी के अलावा लास्ट पे सिंगर और कौन बचता है? एस बचता है। तो क्या लास्ट पे एस सिंगर आएगा या नहीं आएगा? यस और नो लिख के बताओ। आएगा ना, वेरी गुड। तो इसलिए लास्ट एंटरटेनर कौन होगा? सिंगर होगा, और वो मेल होगा, दैट विल बी एस। क्योंकि पी पहले आ गया, फिर एस उधर आ जाएगा। एवरीबडी क्लियर? वेरी गुड। तो इसलिए हमारे पास बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, इजी है। अब आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द फर्स्ट ऑफ द एंटरटेनर टू परफॉर्म। फर्स्ट एंटरटेनर हमारा क्या होगा? अब देखो, हमारे पास कॉमेडियन सिंगर से स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट हमारा होगा, यहाँ पे चेक करते हैं, फर्स्ट फीमेल है। और फीमेल हमारे पास कौन है? दैट इज टू फीमेल सिंगर है। अच्छा, वो पहला कॉमेडियन होगा ना, कॉमेडियन क्यू और यू है। तो क्यू और यू है हमारे पास, ऐसे ही है। तो हम क्या रखेंगे, या क्यू को रखेंगे या यू को रखेंगे। तो क्या क्यू आपको नजर आया? क्या क्यू आप लोगों को नजर आया? नहीं आया। तो पीछे कौन बचेगा? यू। सो दैट इज वाई सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? फीमेल एंटरटेनर आएगी ना, लेकिन वो फीमेल एंटरटेनर कौन सी होगी? वो हमारे पास फर्स्ट पे, तो वो हमारे पास कॉमेडियन होगी। तो वो कॉमेडियन एक यू था, एक यू था। एवरीबडी क्लियर? वेरी गुड। मेल एंटरटेनर नहीं था ना, अल्लाह के बंदो, ये चेक करो। अब वो पूछ रहे हैं फर्स्ट पे कौन आएगा, तो देखो फर्स्ट पे कॉमेडियन आएगा, और फर्स्ट पे आएगी फीमेल। भाई अल्लाह के बंदो, फर्स्ट पे कॉमेडियन आएगा, कॉमेडियन से आपने स्टार्ट करना है। कॉमेडियन सिंगर, कॉमेडियन सिंगर, इस तरह आपने चलते जाना है। और कॉमेडियन फर्स्ट पे आएगी कौन? फीमेल आएगी। और फीमेल कॉमेडियन कितनी है जरा यहाँ पे चेक करो। फीमेल कॉमेडियंस हैं हमारे पास, ये चेक करो। एंड टू फीमेल कॉमेडियन क्यू एंड यू। क्यू और यू आएंगी फर्स्ट पे, लेकिन क्यू तो नहीं थी, यू थी, तो इसलिए यू आएगी। इसलिए यू आ गया। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सिंगर कैसे हो सकता है फर्स्ट पे? अल्लाह के बंदो, यहाँ पे बिलाल ये दोबारा पढ़ो। ये क्या लिखा हुआ है? द फर्स्ट परफॉर्मेंस इवनिंग बाई फीमेल एंटरटेनर। तो वो खुद बता रहे हैं कि पहली परफॉर्मेंस फीमेल की होगी और सेकंड मेल की होगी। और वो फीमेल भी कौन सी होगी? वो फीमेल कॉमेडियन होगी। एवरीबडी क्लियर? गुड। अच्छा जी, उसके बाद अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है, इफ आर इज टू परफॉर्म फोर्थ। उसके बाद है हमारे पास, आर इज टू परफॉर्म फोर्थ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा अब देखो ना,
आप कह रहे हो कि सिंगर होगा या कॉमेडियन होगा। तो अब मतलब ये आपको एक डाउट आ रहा है, ये वैलिड आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे पहले सिंगर भी तो हो सकता था। आप ये कह रहे हो कि सिंगर कॉमेडियन, तो खुल के पूछा करो ना। ये वाला आप लोग कह रहे हो कि ये भी हो सकती थी पॉसिबिलिटी, ये आप कह रहे हो। तो देखो ना, इसके अंदर आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है, जो हमारे पास अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको पहले रखा जाएगा। जो हमारे पास अल्फाबेटिकली पहले आता है ना, उसको आपने रखना है। अब अल्फाबेटिकली देखो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRS। तो हमारे पास उसमें अब आप चेक करोगे तो हमारे पास पहले कौन आता है, पहले सी आता है या एस आता है, बताएं। बताओ क्या आता है, सी। एक चीज होगी। गॉट इट। ये आप लोगों की 100% वैलिड होगी हर जगह पे। ठीक है, सुन तो लो ना, अब सुन तो लो, ये 100% वैलिड है हर जगह पे। अब दूसरी रीजन सुनो। उसने दूसरी रीजन क्या दी हुई है कि द फाइनल परफॉर्मेंस मस्ट बी बाई मेल सिंगर। अब दूसरी कंडीशन चेक करो, फाइनल पे कौन आएगा, मेल सिंगर आएगा। तो यहां पे अब आपने अगर पहले सिंगर रख लिया लास्ट पे तो कॉमेडियन बन रहा है। तो दैट इज वाई हमें क्या रखना पड़ेगा, पहले कॉमेडियन रखना पड़ेगा फिर सिंगर, तब जाके लास्ट पे सिंगर बनता है। एवरीबडी क्लियर? ठीक है। ओके जी। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ आर इज टू परफॉर्म 4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी परफॉर्म 6। अगर आर हमारे पास किस जगह पे परफॉर्म करे, अगर आर हमारे पास परफॉर्म करे फोर्थ पे, तो बाकी हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटी है, सिक्स पे कौन करेगा। आ जाओ जरा इसको देखते हैं। कॉमेडियन है, सिंगर, फिर कॉमेडियन सिंगर, फिर कॉमेडियन सिंगर, फिर कॉमेडियन सिंगर। तो यहाँ पे अब हम इसको चेक करते हैं हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। तो द वेरी फर्स्ट थिंग हम यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे कि आर जो है वो किस पे आ गया, फोर्थ पे। अब फोर्थ पे ये पोजीशन बनती है, यानी सिंगर बनता है। और यहाँ पे अब हमने देखना है कि सिक्स पे कौन बनेगा, यानी ये वन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट। तो यहाँ पे अब हम ये चेक करते हैं कि सिक्स पे हमारे पास सिंगर आएगा, और वो सिंगर कौन सा, जरा हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है, फर्स्ट पे कॉमेडियन आएगी, फीमेल कॉमेडियन। फीमेल कॉमेडियन हमारे पास कौन कौन सी है वो जरा आप लोग ये चेक करो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास जो फीमेल कॉमेडियन है वो कौन कौन से हैं। जरा आप लोग चेक करो। हमारे पास दो मेल सिंगर हैं, ठीक है। सबसे पहले दो मेल सिंगर हैं, तो ये चेक करो। एम एस का मतलब है मेल सिंगर, वो हमारे पास पी और एस हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फीमेल सिंगर, यानी एफ एस, फीमेल सिंगर। ये कौन कौन सी हैं, ये आर और वी है, बड़े ध्यान से देखना तब ये सॉल्व होंगे। उसके बाद दो मेल कॉमेडियन हैं, तो मेल कॉमेडियन एम सी लिख लिया, मेल कॉमेडियन हमारे पास टी और डब्ल्यू हैं। उसके बाद हमारे पास क्यू यू, फीमेल कॉमेडियन है, क्यू और यू। तो अब आप लोगों ने ये बताना है यहाँ पे कि सिक्स पे कौन आएगा। तो फर्स्ट पे हमारे पास फीमेल कॉमेडियन आएगी, फीमेल कॉमेडियन क्यू मैंने यहाँ पे रख लिया, सही है। उसके बाद सेकंड मेल सिंगर आएगा, मेल सिंगर मैंने पी यहाँ पे रख लिया, ऐसे ही है। और उसके बाद अब आप चेक करो कि हमारे पास थर्ड पे कॉमेडियन आएगा। अब वो हम कॉमेडियन कौन सा रखेंगे, जैसे हम फीमेल कॉमेडियन को रख लेते हैं। फीमेल कॉमेडियन कौन सा हमारे पास, जैसे यू है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, दैट वन इज यू। तो इसको जैसे मैं यहाँ पे यू को रख लेता हूँ। उसके बाद आर हमारे पास क्या है, फीमेल सिंगर है, ये फीमेल सिंगर है, ऐसे ही है। तो अब मुझे बताओ, ये आर भी यहाँ पे आ गया। अब देखो कॉमेडियन आएगा, और ये कॉमेडियन हमारे पास कौन सा आएगा, ये मेल कॉमेडियन अब आएगा ना। मेल कॉमेडियन हमारे पास कौन सा है, टी और डब्ल्यू है। तो टी और डब्ल्यू में से एक रख लिया। उसके बाद अब एस पे चेक करो, क्या फीमेल, अब एस पे सिंगर आएगा, फीमेल सिंगर आर और वी। आर और वी में से यहां पे कोई आ सकता है, आर और वी में से। आर तो हो गया, पीछे वी बचा, तो वी को हम यहां पे रख सकते हैं। क्या वी को हम यहां पे रख सकते हैं, देखो। अगर वी को मैंने यहां पे रख लिया, सिंगर को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब देखो कॉमेडियन लास्ट पे, सेवन पे कॉमेडियन कौन सा हमारे पास बचता है। ये मुझे लग रहा है ये वाला नहीं बनेगा, अब आप लोग कह रहे हो ना, अब देखते जाओ। सेवन पे कॉमेडियन किसको रखें, बताएं। अब कॉमेडियन हमारे पास कौन कौन से बचते हैं। कॉमेडियन हमारे पास ये हैं टी डब्ल्यू, टी हो गया, पीछे डब्ल्यू को रखें। और मेल सिंगर पीछे हमारे पास कौन सा बचता है, मेल सिंगर। मेल सिंगर पी और एस है, तो यहां पे हम किसको रख लें, एस को रख लें।
तो अब देखो हमारे पास हुआ क्या, आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया। अब मुझे सिंपल सी एक ये चीज बताओ, क्या ये क्यू जो है हमारे पास, ये क्यू क्या है, क्यू इज फीमेल, ये फीमेल है। उसके बाद पी मुझे बताओ, पी क्या है, पी मेल है। ये मुझे बताओ ये यू क्या है, यू मुझे बताओ क्या है, यू यहाँ पे हमारे पास दैट वन इज फीमेल, ये फीमेल है, बिल्कुल सही चल रहा है। आर हमारे पास क्या, आर फीमेल है। अब देखो यहाँ पे दो फीमेल इकट्ठी हो गई, तो इसका मतलब है यू की पोजीशन हमने सही नहीं लगाई है। ठीक है, तो ये हमने यू की पोजीशन हमने सही नहीं लगाई। यहाँ पे दो फीमेल और यहाँ पे दो मेल हमने कर दिए। अब डब्ल्यू भी हमारे पास क्या है, मेल है, और एस भी हमारे पास क्या है, आप चेक कर सकते हो, मेल है। तो ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी दो फीमेल और दो मेल इकट्ठे नहीं हो सकते। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसलिए हमने क्या करना है, ये जो यू की पोजीशन है, हाँ यू और डब्ल्यू को अगर हम चेंज करें, ठीक है, या इसको हम चेंज करें, ये वी मुझे बताओ क्या है, वी भी फीमेल है हमारे पास। ठीक है, अगर हम इसकी पोजीशन को चेंज करें, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे ये आर हमारे पास क्या आ रहा है, आर हमारे पास आ रहा है फॉर एग्जांपल दैट वन इज फीमेल सिंगर। तो अगर यहाँ पे हम पोजीशन को चेंज करें, जैसे आर की पोजीशन तो चेंज नहीं कर सकते, उसने खुद बोला हुआ है। अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये रहने दें, अब यहाँ पे फाइव की जगह पे हमने क्या लगाया हुआ है, टी है, टी मेल है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, ये मेल आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे फीमेल है। तो यहाँ पे भी अब हम क्या कर लें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम एक ऐड कर लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी मेल को ऐड कर लें, जैसे यहाँ पे हम एस को ऐड कर लें, और उसके बाद वी की जगह हम आगे लेके चले जाएं, तो इधर हम वी को लेके आ सकते हैं, इधर वी को लेके आ सकते हैं। और वी हमारे पास क्या था, फीमेल सिंगर। तो ये फीमेल सिंगर लास्ट पे नहीं हो सकती है, फिर हम क्या करेंगे, वी की पोजीशन इधर रख लेंगे, वी को इधर रख लेंगे, वी इधर रख लेते हैं, और यू लास्ट पे रख लेते हैं, यू लास्ट पे। ठीक है, यू लास्ट पे रख लेते हैं। या अब आप लोगों को मैं यहां पे बना के दे देता हूं, ये देखो। अब हम ऐसी अगर कंडीशन बना लें, ये देखो, अब मैं आपको बना के देता हूँ, चेक करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हम अगर इनकी पोजीशन इस तरह करें, मुझे बताओ एक पोजीशन कौन सी फिक्स है, फोर्थ वाली, फोर्थ पे कौन आ रहा है, आर आ रहा है। तो आर को हमने यहाँ पे रख लिया। फर्स्ट पे फीमेल आएगी, और वो फीमेल हमने कौन सा रख लिया, वो हमने क्यू या क्यू रख लिया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सेकंड पे हमने क्या रख लिया, पी, पी को रख लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल वी को रख लिया। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ पे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने टी को रख लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने एस को रख लिया, पीछे हमारे पास से डब्ल्यू बचा। ठीक है, यहाँ पे यू रख लें, यहाँ पे डब्ल्यू रख लें। अब डब्ल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, मेल ही आ रहा है ना। हाँ, तो मेल सिंगर, तो लास्ट पे एस बचेगा, हाँ लास्ट पे एस बचेगा, इधर एस और इधर डब्ल्यू। तो ये भी हमारे पास बन सकता है, ये भी हमारे पास बन सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये भी बन सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है हम यहाँ पे एस को रख लें, लास्ट पे आएगा कौन, लास्ट पे आएगा मेल सिंगर, ये चेक करो, फाइनल परफॉर्म बाय मेल सिंगर। तो मेल सिंगर लास्ट पे आना चाहिए। तो वो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास आ रहा है पी और एक एस आ रहा, तो फिर एक काम करते हैं, पी की पोजीशन सेकंड से चेंज करते हैं, पी की पोजीशन सेकंड से चेंज करते हैं। हम एक काम करते हैं, आर को इधर रख लिया, पी की पोजीशन सेकंड से चेंज करते हैं, और पी को हम लास्ट पे रख लेते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है। अब देखो, क्यू यहाँ पे रख लिया, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, जैसे टी इधर रख लिया, उसके बाद आप वी को इधर रख लो, डब्ल्यू को इधर रख लो, और उसके बाद हमारे पास और कौन बचता है, क्यू बचता है, और हमारे पास कौन बचता है, पी एस आर वी, आर वी और क्यू यू। तो यू बचता है, तो वो यू को हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। अब इसमें मुझे बताओ किस तरह का इशू आ रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा है। देखो ना, यहाँ पे की क्यू आ गया, ठीक है। हाँ, तो ये टी वी आर आ गया, डब्ल्यू एस यू पी। तो ये हमारे पास बेस्ट एक रूटीन बनती है। तो यहाँ पे हमारे पास बेस्ट ऑप्शन ये वाला बनेगा। अब देखो लास्ट पे सिंगर ने आना है, लास्ट पे सिंगर आएगा ना, तो दैट इज वाई हमारे पास अब इसमें सिक्स पे कौन बन रहा है, एस बन रहा है। सो दैट इज वाई हम किसको चूज करेंगे, ज्यादा अप्रोप्रिएट हमारे पास ये बी वाला ऑप्शन है, कि इसमें हमारे पास सिंगर सिक्स पे आना चाहिए।
सेकंड मेल की परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो ना, मेल सिंगर नहीं बोला हुआ, आप कह रहे हो ना कि मेल सिंगर सेकंड पे होना, उसने बोला हुआ है सेकंड बाई मेल एंटरटेनर। मेल एंटरटेनर होना चाहिए ना, वो कोई भी हो सकता है, वो कॉमेडियन भी हो सकता है, वो सिंगर भी हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू इज एट 7, अगर यू हमारे पास 7 पे आ जाए तो फिर चेक करते हैं। यहां पे देखो, हमारे पास पहले कॉमेडियन है, फिर सिंगर, फिर कॉमेडियन सिंगर, कॉमेडियन सिंगर और कॉमेडियन सिंगर। तो यहाँ पे अब आप लोग चेक करो, हमारे पास 7 पे कौन आ गया, 7 पे यू आ गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास वो कह रहा है कि फर्स्ट पे कौन आएगा। तो फर्स्ट पे तो फीमेल सिंगर आएगी, और फीमेल सिंगर हमारे पास कौन कौन सी हैं, फीमेल सिंगर हमारे पास फर्स्ट कौन आएगा, यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट परफॉर्मेंस भाई फीमेल एंटरटेनर है, फीमेल सिंगर नहीं है, फीमेल एंटरटेनर है। तो फीमेल एंटरटेनर हमारे पास कौन कौन सी हैं, एक हमारे पास है आर और वी, और एक है क्यू और यू। तो हम किस किस को रख सकते हैं, आर और वी और क्यू और यू को भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, हम यहाँ पे किस को रख सकते हैं, जैसे पहला हमारे पास फीमेल कॉमेडियन आएगी, और फीमेल कॉमेडियन तो क्यू और यू है, क्यू और यू है। तो क्या यू हमारे पास आएगा, यहाँ पे आ सकता है, क्यू भी आ सकता है, लेकिन यू नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आएगा, क्यू आएगा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा, दैट विल बी क्यू। एवरीबडी क्लियर। देखो ना, वो पूछ रहा है कि फर्स्ट पे कौन आएगा, तो मुझे बताओ फर्स्ट पे कॉमेडियन आएगा, और वो कॉमेडियन भी क्या होगी, फीमेल होगी। तो फीमेल कॉमेडियन दो है हमारे पास, एक क्यू है और एक हमारे पास यू है। तो यू तो है नहीं, सिर्फ क्यू बचा, सो दैट इज वाई हमारे पास अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्यू आएगा। गॉट इट। गुड। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, पी इज टू परफॉर्म एट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन परफॉर्म सेकंड। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास पी 8 पे आ जाए, यानी सिंगर है ना पी, वो 8 पे आ जाए, तो सेकंड पे कौन परफॉर्म करेगा। तो सिंपल इज दैट, 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट पे वो कह रहा है पी आ गया, सिंगर है। और वो कह रहा है कि सेकंड पे भी मेल सिंगर परफॉर्मेंस आएगी, तो वो पी के अलावा एक एस है, तो वो एस सेकंड पे आएगा। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, एक सिंगर इधर आ गया और दूसरा सिंगर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ टी इज टू परफॉर्म थर्ड, देन डब्ल्यू मस्ट परफॉर्म। बहुत ईजी है, ये भी चेक करें। अब वो हमसे कह रहे हैं कि अगर टी थर्ड पे परफॉर्म करे, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब टी हमारे पास थर्ड पे परफॉर्म कर रहा है, यहां पे चेक करो। तो यहां पे अब आप लोग चेक करो, टी यहां पे परफॉर्म कर रहा है हमारे पास। तो और पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्या क्या बन सकते हैं, जरा चेक करते हैं। नंबर 1 पॉसिबिलिटी, टी थर्ड पे, तो डब्ल्यू कहाँ कहाँ पे आ सकता है। तो पहली तो बात है, हम ये चेक करते हैं कि टी हमारे पास बेसिकली है क्या। टी हमारे पास है, यहां पे हम चेक करते हैं, टी इज बेसिकली मेल कॉमेडियन। तो टी हमारे पास मेल कॉमेडियन है, मेल कॉमेडियन इधर आ गया, और हमें पता ही है इधर कॉमेडियन आएगा, सिंगर कॉमेडियन सिंगर कॉमेडियन सिंगर, और इधर कॉमेडियन सिंगर। तो यहाँ पे जरा हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास उनके क्या क्या वेरिएशंस हैं, वो क्या क्या हैं, जरा चेक कर लेते हैं। मेल सिंगर हमारे पास कौन कौन से हैं, पी एस। फीमेल सिंगर हमारे पास कौन कौन है, आर वी। मेल कॉमेडियन हमारे पास कौन कौन से हैं, वो हमारे पास टी डब्ल्यू हैं। और फीमेल कॉमेडियन हमारे पास कौन कौन से हैं, क्यू और यू हैं। तो यहाँ पे अब वो पूछ रहे हैं कि डब्ल्यू किधर आएगा, यानी मेल कॉमेडियन किधर आएगा। तो अब देखो, क्या हमारे पास क्या हमारे पास मेल कॉमेडियन डब्ल्यू का पूछा जा रहा है, क्या ये सिंगर वाली जगह पे आ सकता है, फोर वाली पोजीशन पे आ सकता है या नहीं आ सकता, मुझे बताओ। क्या डब्ल्यू फोर वाली पोजीशन पे आ सकता है, नहीं। क्या डब्ल्यू सिक्स वाली पोजीशन पे आ सकता है, नहीं। क्या एट वाली पोजीशन पे आ सकता है, नहीं। तो किस किस पोजीशन पे आ सकता है, या फर्स्ट पे आ सकता है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन तो किसकी होती है, फीमेल की होती है, जबकि यहाँ पे तो मेल कॉमेडियन है। तो क्या फर्स्ट वाले पे आ सकता है, नहीं। सेकंड पे आ सकता है, सेकंड तो होता ही सिंगर है, कभी भी नहीं आ सकता। क्या फोर और सेवन पे, फोर भी सिंगर की होती है, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। क्या फिफ्थ और सेवन पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। फिफ्थ और सेवन दोनों किसकी पोजीशन है, कॉमेडियन की हैं। और सिक्स और सेवन पे, भाई सेवन पे तो आ सकता है, सिक्स पे तो आ ही नहीं सकता। सिक्स तो है ही पोजीशन सिंगर की, सिक्स पोजीशन तो है ही सिंगर की, जबकि उसने पूछा हुआ है मेल कॉमेडियन। तो दैट इज वाई हमारे पास ये भी नहीं हो सकता, डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर। गुड। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, अब इसको डिस्कस करते हैं। क्यू इज टू परफॉर्म थर्ड, वी फोर एंड डब्ल्यू फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट परफॉर्म सिक्स पे। बहुत इजी है, अब इसको हम जरा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग चेक करो,
उसने सारी पोजीशन ऑलमोस्ट हमें बता दी हुई है। क्या क्या जरा यहाँ पे चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आप लोग ये चेक करो, आपको पता है ये दैट ऑल स्टार्स फ्रॉम कॉमेडियन, ये हमारे पास कॉमेडियन है, फिर सिंगर, वो इस तरह चलता जाता है। अब देखो थर्ड पे उसने बता दिया क्यू है, और मैं आपको ये भी बता दूं ये कॉमेडियन सिंगर, ये कॉमेडियन सिंगर, ये कॉमेडियन सिंगर, ये कॉमेडियन, ये सिंगर। क्यू थर्ड पे है, वी फोर्थ पे है, डब्ल्यू फिफ्थ पे है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं सिक्स पे कौन, सिक्स पे लाजमी तौर पे सिंगर परफॉर्म करेगा, लाजमी तौर पे सिंगर परफॉर्म करेगा। तो द वेरी फर्स्ट थिंग, सिंगर हमारे पास कौन कौन सा है, जरा अब उनको हम लेके आते हैं। तो ऊपर अभी हमने सिंगर लिखे भी हैं, तो सिंगर हमारे पास कौन कौन से हैं, PSRV, PS और RV हैं, PSRV ऐसे ही है। तो V तो चला गया, ऐसे ही है। तो PS और R में से आ सकता है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, फीमेल सिंगर फर्स्ट पे और फर्स्ट पे आएगी ना, फीमेल सिंगर फर्स्ट पे, जैसे P और S में से वो पहले पे चला गया, ऐसे ही है। जैसे हमारे पास देखो ना, अब फीमेल सिंगर कौन कौन सी हैं, फीमेल सिंगर हमारे पास हैं 2000 P एंड S। तो P और S है, तो ये मुझे बताओ, P और S फीमेल सिंगर हैं, तो ये P हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे रख लेंगे, पहले पे कॉमेडियन फीमेल आएगी ना, सेकंड पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रख लेते हैं फीमेल सिंगर को, एक को इधर रख लेते हैं, और एक को फॉर एग्जांपल हम रख लेते हैं इधर, ऐसे इधर रख लिया, ठीक है। अब देखो एक को हमने सिक्स पे रख लिया और एक को हमने इधर रख लिया। अब उसके बाद हमारे पास वी तो आ गया इधर, वी तो इधर सिंगर आ गया, पीछे एक सिंगर बचता है, ऐसे ही एक सिंगर हमारे पास बचता है। अब एक सिंगर मेल वाला बचता है हमारे पास, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर हमें मेल वाला सिंगर रखना पड़ेगा ना, ताकि इसके बाद आगे फीमेल हम कॉमेडियन रख लें, इधर हम फीमेल कॉमेडियन को रख लेंगे और इधर हम मेल कोई एंटरटेनर रख लेंगे। तो इसका ये मतलब है सिक्स पे हमारे पास कौन आएगा, सिंगर, और वो सिंगर कौन सा आएगा, दैट विल बी फीमेल सिंगर। तो ये हमारे पास फीमेल सिंगर आएगी, तो दैट इज वाई हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट विल बी आर। तो ये आर हमारे पास सिक्स पे बनेगा लाजमी तौर पे, इसके अलावा पॉसिबिलिटी बन नहीं ना सकती, क्यों भला, क्योंकि इधर फीमेल हमारे पास आएगा, फिर इधर हमारे पास डब्ल्यू मेल आया हुआ है, इधर भी फीमेल आ जाएगा और लास्ट पे मेल आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका पूरा सिनेरियो बनेगा। उसके बाद एक और हमारे पास असाइनमेंट है, इसको देखते हैं। अब देखो ये सारी असाइनमेंट करते जाना तब जाके क्लियर होगा, ठीक है, सारी असाइनमेंट को करते जाएंगे। हमारे पास है एक विलियम वेमबर्ग है, एक हमारे पास साइकेट्रिस्ट है, हु हैज टू शेड्यूल वन थेरेपी सेशन फॉर ईच ऑफ सिक्स पेशेंट BCDEFG। सेशन विल टेक प्लेस ऑन सेम डे। द सेशन विल शेड्यूल एट 9 10 11 1, और इन सारी रूटीन में उसका सेशन शेड्यूल होगा। और वो कह रहा है विद अ लंच ब्रेक एट नून, फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी कंसिडर्ड इन scheduling the session. F will first session in afternoon, D session must be earlier than E। आफ्टरनून बेसिकली किसको बोलते हैं, 12 को कहते हैं, 11 से 12 का उसका लंच का ब्रेक है। B session must be earlier than E and F। C session must be immediately precede G session। ओके जी, क्वेश्चन देखते हैं फिर समझ आएगी। B is only available at 10। अब हमसे क्या कह रहा है कि बी हमारे पास ओनली अवेलेबल है 10 के ऊपर। अब वो कह रहा है इन हाउ मैनी वेज कैन सेशन बी शेड्यूल, तो सेशन को कितने वे में हम शेड्यूल कर सकते हैं, जरा देखो यहाँ पे मैं स्लॉट्स लिख लेता हूँ, 9 बजे की, 10 बजे की, 11 है, फिर हमारे पास एक है, फिर दो है, फिर तीन है। अब उसने हमें क्या बता दिया, उसने बता दिया कि बी जो है वो किस पे आएगा, बी हमारे पास 10 पे आएगा, ओके। अब मुझे बताओ हमारे पास बी की कंडीशन क्या है, एफ हैव फर्स्ट सेशन इन आफ्टरनून, एफ का पहला सेशन आएगा आफ्टरनून में, आफ्टरनून 12 के बाद है, तो एफ यहां पे आ गया 1 पे, गॉट इट, एफ 1 पे आया ना। अच्छा अब दूसरी कंडीशन, डी सेशन मस्ट बी अर्लियर देन ई डेज, यानी डी का सेशन ई से पहले आएगा। अब ई कहीं पे आया हुआ है, नहीं आया हुआ, ई को हम नहीं चलेंगे। बी सेशन मस्ट बी अर्लियर देन ई एंड एफ, तो बी ई और एफ से पहले आएगा, तो इसका मतलब है यहां पे हमारे पास ई आएगा, ई और एफ से पहले बी है, और इनसे पहले डी आएगा, क्यों बोला, क्योंकि ये कंडीशन पढ़ो ना, उसने क्या बोला है, डी सेशन मस्ट बी अर्लियर देन ई। तो क्या डी ई से पहले आया, बिल्कुल डी ई से पहले आया। और उसने बोला हुआ है बी जो है वो अर्लियर होना चाहिए, किससे, बी अर्लियर होना चाहिए ई और एफ दोनों से। और सी का जो सेशन है हमारे पास इमीडिएटली प्रीसीड जी सेशन, यानी सी का सेशन पहले होना चाहिए और फिर जी का सेशन होना चाहिए। तो ये हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज बनी, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनी। सो दैट इज वाई
वन विल बी द राइट ऑप्शन। कितने वे में हम शेड्यूल कर सकते हैं? वन वे में। उसके बाद है इफ स्विचेस टू द मॉर्निंग सेशन एंड सी टेक्स द फर्स्ट एएम की वो स्पॉट लेता है वेकेटेड बाय एफ, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब वो कह रहा है यहाँ पे कौन सी बात हमारे पास ठीक बनेगी। तो यहाँ पे एक चीज आप चेक करो, सी ने एफ की जगह को ले लिया। जैसे हमारे पास टाइम है ना, 9 का, 10 है, 11 है, 12 है, 1 है, 2 है और 3 है। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो स्लॉट्स थी ना वो सारी कुछ थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। अब यहाँ पे वन की जगह किसने ले ली? सी ने ले ली। अब आपको पता है सी के बाद जी आ जाएगा, अब यहाँ पे एफ आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है ये बी यहाँ पे आएगा, डी यहाँ पे आएगा, ई यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही है, तो कुछ इस तरह से हमारे पास लोकेशंस बनेंगी। तो अब मुझे बताओ मस्ट बी ट्रू क्या? बी हैज द फर्स्ट सेशन ऑफ द डे। नहीं भाई, बी तो सेकंड पे आता है। बी एंड एफ हैज द सेकंड सेशन ऑफ द डे। बी और एफ सेकंड पे कैसे आ सकते हैं? नो, एफ तो लास्ट पे चला गया। बी एंड डी हैज द सेकंड सेशन, बी और डी तो फर्स्ट पे आ रहा है। डी एंड एफ हैज द थर्ड सेशन। तो यहां पे चेक करो, क्या हम एफ को थर्ड पे रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। एफ को थर्ड पे रख सकते हैं यहां पे। ठीक है। और यहां पे चेक करो ना, हम यहां पे इसको रख सकते हैं। अब ये चेक करो, हम डी और एफ, अब यहां पे चेक करो, इसको हम थर्ड पे रख सकते हैं इधर। कैसे भला? अगर हम यहां पे डी को रखें, अब आपको पता ही है, अगर हमने डी को यहां पे रखा और यहां पे हमारे पास फिर किसको बनना पड़ेगा? ये देखो बहुत इजी है। यहां पे सी की जगह कंफर्म है, डी हमने यहां पे है। अब आपको पता है ई से पहले आना चाहिए। अब ये कंडीशन देखो, डी की कंडीशन क्या है कि डी मस्ट बी अर्लियर देन ई। तो डी जो है वो ई से पहले आना चाहिए, तो यहाँ पे अब ई आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम रख लेंगे फॉर एग्जांपल बी, और यहाँ पे हम एफ को रख लेंगे, तो इस तरह भी बन सकता है। और सी यहाँ पे, जी यहाँ पे, सॉरी सी पहले आया पड़ा है, तो सी यहाँ पे, जी लास्ट पे, तो ये भी तो बन सकता है। और डी को आप थर्ड पे भी रख सकते हो। तो ये डेल्टा वाले ऑप्शन में कोई किसी तरह की इशू नहीं है। डी एंड जी एज द लास्ट ऑफ द सेशन, जी तो लास्ट पे आ सकता है लेकिन डी लास्ट पे नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि डी ने पहले आना होता है किस से? एफ से और ई से। तो इसलिए डी लास्ट पे नहीं आ सकता। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ G has the last session of the day, each of the following could be true except। अब वो कह रहे हैं कि सारी बातें ठीक हो सकती हैं, सिर्फ एक गलत होगा। देखो, अगर हमारे पास ये सारी लोकेशंस हैं, 9, 10 की, 11, फिर हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है। अब वो हमसे क्या कह रहे हैं? अब वो हमसे कह रहे हैं कि जो G है वो लास्ट पे चला गया, और एफ की जगह किधर आएगी? यहां पे आएगी। तो मुझे बताओ, सारी बातें ठीक है, एक गलत है। तो एक बात कौन सी गलत होगी? तो बी हैज द फर्स्ट सेशन ऑफ द डे, बिल्कुल बी फर्स्ट पे आ सकता है। उसके बाद ई आ जाए, एफ आ जाए, डी आ जाए, बिल्कुल ठीक है, ये हो सकता है। डी हैज द सेकंड सेशन ऑफ द डे, क्या डी सेकंड पे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पे ई आ जाएगा, बिल्कुल चलेगा, ये भी ठीक है। देखो ना, डी जो है वो ई और एफ से पहले आ रहा है। उसके बाद डी हैज द सेशन एट 10, तो डी 10 पे बिल्कुल आ सकता है, ये आया हुआ भी है। ई हैज सेशन एट 10, क्या ई 10 पे आ सकता है? सोचो, ई अगर 10 पे आएगा और यहाँ पे डी को भी आना है और बी को भी आना है, तो दोनों एक जगह पे तो नहीं आ सकते, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। तो डेल्टा ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता है। बाकी ये सी हैज द सेशन एट 2, सी यहाँ पे होगा और जी यहाँ पे, ये तो बिल्कुल बनना भी ऐसे ही चाहिए, तो ये भी ठीक है। तो डेल्टा वाला नहीं बन सकता। उसने पूछा यही कि एक्सेप्ट कौन सा ठीक नहीं हो सकता। उसके बाद है हमारे पास इफ सी इज द डे इन द अर्लियर देन एफ, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब यहाँ पे उसने एक कंडीशन हमसे अप्लाई करवाई है। अब वो कह रहा है कि इफ सी सेशन इज द डे इज अर्लियर देन एफ, यानी सी जो है वो एफ से पहले है। तो देखो, 9, 10, 11, 1, 2 और 3, ये स्लॉट्स हैं हमारे पास। अब इन स्लॉट्स के अंदर हमारे पास एफ इस जगह पे है। अब वो कह रहा है कि सी पहले आ जाएगा, तो सी हमारे पास कहीं ना कहीं पहले चले आ गया। उसको आप 11 पे रखो, 10 पे या 9 पे। तो मुझे बताओ मस्ट बी ट्रू क्या होगा? क्या हमारे पास बी हैज फर्स्ट सेशन ऑफ द डे, बी फर्स्ट पे आ सकता है? फर्स्ट पे भी आ सकता है, सेकंड पे भी आ सकता है, ये बात पूरी ठीक नहीं है। सी हैज फर्स्ट सेशन ऑफ द डे, यानी सी का पहला सेशन होगा। सी पहले पे भी आ सकता है, दूसरे पे भी और तीसरे पे भी आ सकता है, मस्ट बी ट्रू नहीं है। उसके बाद बी हैज अ सेशन एट 11, क्या बी 11 पे ही आएगा? नो वे, बी 9, 10 पे भी आ सकता है। जी हैज सेशन एट 11, क्या जी हमारे पास 11 पे ही आएगा? नो, जी 11 पे तो तब आएगा ना जब सी 10 पे आया हुआ है। उसके बाद डी हैज सेशन एट
टू, क्या डी को टू पे आना पड़ेगा? अब उसकी रीजन क्या है? क्योंकि सी एफ से पहले आ गया, अब डी इधर आएगा और ई इधर बचेगा, तो इनकी ये जगह कंफर्म आएंगी, तो ये जगह फिक्स हैं, ये हमारे पास टू पे ही आएगा। सो दैट इज वाई ये मस्ट बी ट्रू होगा कि डी जो है दैट सेशन एट टू, क्योंकि बाकी जो बी का, सी का और जी का है और एफ का, इनकी ये पहली चार पोजीशंस आ जाएंगी, क्योंकि उसने बोला सी पहले आ जाएगा एफ से, तो एफ तो वन पे आता है, सी कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, फिर जी भी आ जाएगा, फिर यहाँ पे बी ने भी आना है, और एफ इधर है और डी इधर आ जाएगा। उसके बाद देखो ना, मैं आपको ये बना के भी दे देता हूँ, देखो ये 9 10 11 1 2 3, एफ यहाँ पे, जी इधर, सी इधर, बी इधर, और हमारे पास है डी इधर, ई इधर, तो ये हमारे पास लोकेशन इनकी बन सकती है। उसके बाद हमारे पास एक और पैराग्राफ आ जाता है, अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इस पैराग्राफ में हमारे पास ग्रुप ऑफ एटलीस्ट थ्री टाउन्स पीपल इज टू बी सिलेक्टेड बाय अ मेयर टू अकम्पनी हर ऑन अ ट्रिप टू स्टेट कैपिटल। देयर आर सेवन पीपल हु आर एलिजिबल टू बी चूजन, वन मैन वन वुमन टू बॉयज थ्री गर्ल्स। इन चूजिंग द ग्रुप the mayor must adhere to following condition: at least one adult must be chosen, at least one male chosen. इन conditions को बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। if all girls are chosen then who else must be present in the group? अब वो कह रहे हैं सारी गर्ल्स को चूज किया गया, तो साथ एक किसको आना पड़ेगा? तो यहाँ पे देखो उसने क्या बोला हुआ है, उसने बोला हुआ है एटलीस्ट वन एडल्ट मस्ट बी चूजन। अब एडल्ट में दो लोग आएंगे, कौन कौन आएगा? एक मैन आएगा और एक वुमन आएगा। लेकिन उसने ये भी बोला हुआ है कि द ग्रुप सिलेक्टेड कैन नॉट इंक्लूड ऑल द मेल, सारे मेल भी नहीं होने चाहिए और सारी फीमेल भी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे ये बताओ, एडल्ट में अब वुमेन क्या आ सकती है? भाई ऑलरेडी सारी गर्ल्स चूज की हुई हैं, तो क्या एडल्ट में वुमेन आ सकती है? नहीं आ सकती, तो इसलिए एक मैन को आना जरूरी है। सो दैट इज वाई बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, कि ग्रुप के अंदर हमारे पास एक एडल्ट लाजमी आएगा, और जो एडल्ट है वो एक तो मैन है हमारे पास और एक वुमेन है। तो अब वुमेन तो नहीं आ सकती, क्योंकि इस तरह तो सारी गर्ल्स बन जाएंगी। उसने वाजे लिखा हुआ है कि द ग्रुप सिलेक्टेड कैन नॉट इंक्लूड ऑल फोर फीमेल्स, तो सारी फोर फीमेल्स नहीं हो सकती। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंप्लीट मेकअप फॉर द ग्रुप, कौन सा कंप्लीट स्केड्यूल बनेगा हमारे पास? तो यहाँ पे अब आप लोग बहुत इजीली इसको देखो, अगर हम ऐसे कर लें, थ्री गर्ल्स, सारी गर्ल्स नहीं हो सकती, बोथ बॉयज एंड टू गर्ल्स, तो ये सारे यंग्स आ गए, एडल्ट आया? नो। एडल्ट आया? नहीं आया, तो इसलिए ये भी नहीं बन सकता, एक एडल्ट होना चाहिए। द वुमेन एंड टू गर्ल्स, इसमें सारी फीमेल आ गई, ये भी नहीं बन सकता। द वुमेन अ बॉय एंड टू गर्ल्स, ये बन सकता है, ये बन सकता है। और उसकी रीजन क्या है? क्योंकि एक औरत एक अडल्ट भी आ गई, एक बॉय एक लड़का भी आ गया, और टू गर्ल्स, तो मतलब सारा ये आपस में जो इनका बना आपस में स्केड्यूल, ये ठीक बना। द मैन बोथ बॉयज एंड वन गर्ल्स, लेकिन यहाँ पे तीन मेल आ गए, और उसने ऊपर लिखा हुआ था कि तीन मेल नहीं बन सकते। देखो कंडीशन देखो क्या लिखा हुआ है, द ग्रुप सिलेक्टेड कैन नॉट इंक्लूड ऑल द थ्री मेल्स, के थ्री मेल्स नहीं हो सकते। और यहाँ पे क्या, द मैन बोथ बाय थ्री मेल बने, तो क्या ये बन सकता है? ई ऑप्शन नहीं बन सकता। एवरीबडी क्लियर के डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन? एवरीबडी क्लियर, यस और नो लिख के बताएं। वेरी गुड, ओके जी, गुड, शाबाश। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास इफ बोथ एडल्ट आर चूजन, अगर दोनों एडल्ट को चूज किया गया, देन ईच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ अदर मेंबर ऑफ ग्रुप एक्सेप्ट। अब वो कह रहे हैं अगर हम लोगों ने दोनों बॉय दोनों एडल्ट को चूज कर लिया, तो कौन से हमारे पास राइट वे बन सकता है? तो जरा आप चेक करो कि अगर दोनों एडल्ट आ गए, तो मतलब एक मैन आ गया और एक वुमन आ गया, ठीक है। अगर ये दोनों आ गए, एक मैन आ गया और एक वुमन आ गया, तो अब आप लोगों ने ये देखना है कि सारे हो सकते हैं, कौन सी बात ठीक नहीं हो सकती है। अब देखो, क्या हमारे पास टू गर्ल्स साथ आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती हैं, क्योंकि एक मैन ऑलरेडी आया हुआ है। टू गर्ल्स एंड वन बॉय, टू गर्ल्स आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं। क्या वन बॉय एंड वन गर्ल और आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है ये भी। ओके, क्या वन गर्ल हमारे पास आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या वन बॉय आ सकता है? अब जरा आप लोग देखो, हमारे पास टोटल कंडीशंस में आप लोग चेक करो, हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास वन मैन, वन वुमेन, टू बॉयज एंड थ्री गर्ल्स हैं। इन चूजिंग द ग्रुप मेयर मस्ट एडर द फॉलोइंग, और क्या करना है हमने, देर आर सेवन पीपल आर एलिजिबल, और हमने ग्रुप कितने का बनाना है? एट लीस्ट वन एडल्ट मस्ट बी, एट लीस्ट वन मेल मस्ट बी चूजन, द वुमेन चूजन,
at least one girl must be chosen. If the woman is chosen, at least one girl must be chosen. अब वो कह रहे हैं कि अगर हमने क्या किया, अगर हमने औरत को चूज किया तो एक लड़की साथ लाजमी आएगी। अब वो कह रहे हैं कि सारी बातें ठीक हो सकती हैं, एक बात गलत होगी। तो चेक करो, यहाँ पे वन गर्ल को चूज कर सकते हैं, बिल्कुल करना पड़ेगा। वन बॉय वन गर्ल, बिल्कुल। टू गर्ल्स टू गर्ल्स, तो सब में गर्ल्स एक एक आ रही है ना, क्योंकि यहाँ पे वुमेन को चूज किया तो एक गर्ल लाजमी आनी चाहिए। लेकिन क्या अकेला एक लड़का हम चूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो इसलिए यही गलत है। उसने यही पूछा हुआ है कि सारे ठीक हैं, एक गलत है, तो एक्सेप्ट वाला अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? वेरी गुड। अच्छा जी। अब देखो ना, उसने क्या बोला हुआ था कि अगर एक वुमन आएगी तो साथ एक गर्ल लाजमी आएगी। एक गर्ल लाजमी, उसने बोला हुआ है बोथ एडल्ट आर चूजन। अब दो एडल्ट मतलब एक मैन वुमन को चूज करे तो एक लड़की लाजमी आनी चाहिए, एक से ज्यादा भी आ सकती हैं। यहाँ पे दो आ गई, बिल्कुल ठीक है। दो आ गई, ये भी ठीक है। वन बॉय वन गर्ल, ये भी ठीक है। वन गर्ल, ये भी ठीक है। वन बॉय नहीं हो सकता, सो दैट इज वाई अल्फा ऑप्शन इज रॉन्ग। और उसने यही पूछा हुआ था कि एक्सेप्ट, सारे ऑल आर ट्रू बट वन इज रॉन्ग, तो वन बॉय वाला रॉन्ग है, वन बॉय नहीं हो सकता। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज के ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4 है, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट about the composition, how many towns can be chosen, can it be two girls or yes, it can be two girls and a one boy but must contain one adult, एक adult भी होना चाहिए, ठीक है बासिल। उसके बाद about the composition of group could be true except, अब वो दोबारा कह रहे हैं कि सारी बातें ठीक हो सकती हैं, एक गलत है। अब देखो, क्या हमारे पास देर आर मोर मेल देन फीमेल, हो सकता है, हो सकता है। देर आर मोर फीमेल देन मेल, ये भी हो सकता है। देर आर एग्जैक्टली फोर मेंबर, फाइव, सिक्स मेंबर नहीं हो सकते हैं। सिक्स मेंबर्स नहीं हो सकते, क्योंकि सिक्स मेंबर के लिए थ्री मेल होने पड़ेंगे। सिक्स मेंबर के लिए थ्री मेल होने पड़ेंगे और ये पॉसिबल नहीं है। सो ई ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद अगली एक असाइनमेंट आ जाती है, जरा अब इसको हम डिस्कस करते हैं, इसको हम जरा पढ़ते हैं। देखें जी, इसमें क्या है हमारे पास, फेयरफील्ड फॉरेन फिल्म फेस्टिवल प्लान्स टू शो सिक्स फॉरेन फिल्म्स, वन ऑफ द फॉलोइंग, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क है, इंग्लैंड है, फ्रांस है और जर्मनी है। द फेस्टिवल विल ओपन ऑन थर्सडे एंड क्लोज 3 days लेटर ऑन संडे। ये असाइनमेंट 2023 के अंदर भी आई हुई है, 2024 में भी आई हुई है। द ईच फिल्म विल बी शोन वंस ड्यूरिंग द फेस्टिवल एंड द ऑर्डर in which the film will be shown should be confirm the following condition, at least one film shown on the one day, यानी एक दिन में एक फिल्म शो की जाएगी। no more than three films be shown on two consecutive days, the Belgian film must be shown on Saturday, Canadian film must be shown on the same day as another film, the French film must be shown, उसके बाद जो हमारे पास फिल्म आज डेनिश फिल्म है, must be shown on the day when English film is shown। तो ये सारी की सारी हमारे पास लिखी हुई है। डेनमार्क वाली फिल्म कब कब शो करनी है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इफ ओनली वन फिल्म इज शोन ऑन थर्सडे, इट कुड बी एंट्री फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अब वो कह रहे हैं एक ही फिल्म को शो किया गया थर्सडे को, तो आप बताएं ये कौन सी फिल्म हमारे पास हो सकती है। तो देखें थर्सडे को हमारे पास कौन सी हो सकती है, जरा हम यहाँ पे देखते हैं। थर्सडे की हमारे पास क्या कोई कंडीशंस हैं? एटलीस्ट वन फिल्म होनी चाहिए, नो मोर फिल्म यहाँ पे सैटरडे के बारे में है। द कैनेडियन फिल्म मस्ट बी, और द बेल्जियम मस्ट बी शोन ऑन सैटरडे, बेल्जियम की सैटरडे को होनी चाहिए हमारे पास। और उसके बाद फ्रेंच फिल्म मस्ट बी ऑन डे बिफोर द जर्मन फिल्म इज शोन। तो यहाँ पे डेनिश फिल्म मस्ट बी शोन ऑन द डे व्हेन इंग्लिश फिल्म इज शोन। तो अब डेनमार्क की और इंग्लिश मतलब इंग्लैंड वालों की, इन दोनों की फिल्म एक ही दिन में होगी, शो की जाएगी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास आ जाता है फ्रेंच फिल्म वन डे बिफोर जर्मन। और उसके बाद हमारे पास है बेल्जियम ऑन सैटरडे। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो डेज हैं वो कौन कौन से हैं। फेस्टिवल विल ओपन ऑन थर्सडे एंड क्लोज 3 day लेटर ऑन संडे। तो यहाँ पे देखो, थर्सडे आएगा, फिर फ्राइडे है, फिर हमारे पास सैटरडे है और फिर संडे है। तो ये फेस्टिवल चलेगा। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो अब चेक करो, दो फिल्म तो एक ही दिन चलेंगी ना। मस्ट बी शोन द डे, यानी जो डेनमार्क की और इंग्लैंड की है वो सेम डे पे चलेगी। फ्रेंच की जो है और जर्मन की, ये क्या होगी, फ्रेंच फिल्म मस्ट बी शोन डे बिफोर जर्मन, यानी कि अगर हम जर्मन की संडे को शो करें तो हमारे पास फ्रेंच की इधर आ जाएगी। उसके बाद फ्राइडे को आ जाएगी डेनिश और यानी डेनमार्क की और इंग्लैंड दोनों की आ जाएगी। तो थर्सडे को बेल्जियम की आ जाएगी। तो अगर एक ही फिल्म थर्सडे को शो की गई थी तो वैसे तो इसने सैटरडे को होना था बेल्जियम ने, लेकिन एक ही शो की गई थी तो वो किसकी होगी फिल्म, वो बेल्जियम की होगी। ठीक है, कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ेगा।
उसके बाद बेल्जियम एंड फ्रेंच फिल्म्स आर शोन ऑन द सेम डे, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अगर सेम डे पे किया गया तो कौन सी बात सेम होगी? अभी हमने ऊपर क्या देखा था, डेनमार्क की किस पे बनी थी? फ्राइडे को बनी थी ना। फ्राइडे को इंग्लैंड और डेनमार्क की बनी थी। तो यहाँ पे डेनमार्क विल बी थर्सडे, नो। डेनमार्क ऑन फ्राइडे, यस। तो मस्ट बी ट्रू हमारे पास क्या होगा, डेनमार्क फिल्म ऑन फ्राइडे। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास, इफ द डायरेक्टर ऑफ द फेस्टिवल डिस्क्राइब्स decides to show two film on Thursday and two on Sunday, how many films be eligible to show on Friday? तो फ्राइडे को कितनी फिल्म होंगी? तो ऑब्वियसली अब देखो ना, दो फिल्म कब वो शो कर रहा है, दो फिल्म वो कर रहा है थर्सडे को, दो फ्राइडे को कर रहा है, दो संडे को सॉरी कर रहा है। तो फ्राइडे को टोटल कितनी हो जाएंगी? टोटल हमारे पास कंट्रीज कितने हैं यहाँ पे देखो। तो अब देखो ना, आप लोगों को एक चीज का तो पता ही है, फ्राइडे को भी दो होती हैं, ठीक है। और उसके बाद संडे थर्सडे को दो हैं। तो जो सैटरडे को दो नहीं होगी, फ्राइडे को दो होती है ना, डेनमार्क और इंग्लैंड की। नहीं नहीं नहीं, देखे ना, दोबारा देखें इसको। डेनमार्क और इंग्लैंड की दो फ्राइडे को होती हैं। अब वो कह रहा है कि थर्सडे को दो, सैटरडे का जिक्र नहीं किया। तो जो सैटरडे की भी दो फिल्म होंगी वो भी फिर किस पे आ जाएंगी, वो भी फिर फ्राइडे को उसको करना पड़ेंगी ना। तो इसलिए टोटल फ्राइडे पे कितनी हो जाएंगी, चार फिल्म हो जाएंगी। देखो जब वो जिक्र करता है ना कि थर्सडे को इतनी फिल्म है, संडे को इतनी है, तो फ्राइडे पे कितनी होंगी? सैटरडे मिस किया, सैटरडे मिस किया, तो वो आपने किधर ऐड कर देना है जी, बताएं आप। तो वो आपने किधर ऐड कर देना, वो प्रीवियस डे यानी फ्राइडे पे ही आपने ऐड कर देना है। गॉट इट? देखो ना, उसने किस किस का जिक्र किया, थर्सडे का, फ्राइडे का और संडे का किया है। ठीक है, तो हमारे पास टू कंजेक्टिव डेज में थ्री से ज्यादा फिल्म नहीं हो सकती। हाँ, टू कंजेक्टिव में ना, तो इसलिए अब चेक करो, थर्सडे को हमारे पास दो हो गई, थर्सडे को हमारे पास दो फिल्म होगी। इफ द डायरेक्टर फेस्टिवल डिसाइड टू शो टू फिल्म, अब देखो डायरेक्टर डिसाइड कर रहा है, तो अब हमारे पास वो कंडीशन फुलफिल नहीं रहेगी ना। वो कंडीशन फिर फुलफिल नहीं रहेगी, नो मोर देन थ्री फिल्म बी शोन ऑन टू कंजेक्टिव डेज। तो ये फिर कंडीशन फुलफिल नहीं रहेगी। जैसे उसमें था ना, रेसर आर जीतेगा, तो फिर उसमें जब वो डायरेक्टर डिसाइड कर दे या ऐसी चीज कर दे, तो फिर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं रहती हैं। उसे खुद बोला कि डायरेक्टर ने अब ये डिसाइड किया, डायरेक्टर ने पहले कंडीशंस बनाई, अब उसने चेंज की। तो भाई ये देखे ना, आप सिंपल ये देखेंगे कि थर्सडे को दो हैं, फ्राइडे को नहीं पता, सैटरडे को उसने जिक्र नहीं किया, संडे को दो कर दी। तो अब देखो, संडे को दो, सैटरडे को कोई फिल्म नहीं है, और थर्सडे को भी दो है, टोटल चार। अब देखो हमारे पास टोटल कंट्रीज कितने हैं। तो कंट्रीज हैं हमारे पास, ये चेक करो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। तो सिक्स हैं। तो अब दो तो ऐसे हैं जो सेम डे पे आते हैं, तो इसलिए हमारे पास फ्राइडे पे कितनी बन जाएगी, चार। अब चार कैसे बनेंगी, फ्राइडे पे तो डेनमार्क और इंग्लैंड की आती है, लेकिन दो वो सैटरडे वाली भी आ जाएंगी, तो टोटल चार फिल्म्स आएंगी फ्राइडे पे। उसके बाद है हमारे पास, इफ द इंग्लैंड एंड जर्मन फिल्म्स आर शोन ऑन द सेम डे, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? कौन सी बात हमारे पास ठीक होगी? अब देखो, अगर इंग्लिश और जर्मन फिल्म आर शोन ऑन द सेम डे ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, द फिल्म फ्रॉम इंग्लैंड विल शो ऑन थर्सडे, क्या थर्सडे मस्ट बी ट्रू कह रहा है? अगर इंग्लिश और जर्मन फिल्म है वो सेम डे पे की गई, तो क्या जो इंग्लैंड की फिल्म है थर्सडे, इंग्लैंड की तो डेनमार्क फ्राइडे के साथ आती है। द फिल्म फ्रॉम फ्रॉम फ्रांस विल बी शो ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को तो नहीं होती। द फिल्म फ्रॉम कनाडा विल बी शो ऑन सैटरडे, हो भी सकती है कनाडा, कनाडा वाली सैटरडे को। लेकिन अब देखो, अगर इंग्लिश और जर्मन फिल्म हमारे पास ऑन द सेम डे, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? तो अब देखो, हमारे पास इंग्लिश और जर्मन फिल्म है, जैसे थर्सडे, फ्राइडे, मैं आपको बना के दे देता हूँ, सैटरडे और संडे, ये हमारे पास हैं। तो अगर हम ऐसे कर लें कि हम यहाँ पे थर्सडे पे किसको रख लें, इंग्लिश और जर्मन को रख लें। फ्राइडे पे डेनमार्क और हम रख लें इंग्लिश की, यहाँ पे सेम डेज पे ये प्ले कर लें। और उसके बाद सैटरडे पे हम किसको रख लें, सैटरडे पे हम रख लें फॉर एग्जांपल इंग्लिश, और यहाँ पे हम रख लें हमारे पास फ्रेंच है, फ्रेंच को यहाँ पे आना चाहिए। और संडे पे फिर कैनेडियन चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि कैनेडियन मस्ट बी शो ऑन द सेम डे एज एन अदर, फ्रेंच फिल्म मस्ट बी शो ऑन द डे बिफोर जर्मन। तो फ्रांस की जर्मन से पहले आएगी, फ्रांस की फिल्म जर्मन से पहले आएगी। तो फ्रांस की हमारे पास फिर किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, और जर्मन की और इंग्लिश की इधर आ जाएगी। अब ये चेक करो, ये हमारे पास कंडीशन बनेगी। ठीक है, फ्रांस किधर आ जाएगा, थर्सडे पे, जर्मन इंग्लिश इधर आ जाएगा, और लास्ट पे कैनेडियन बचती है, तो कैनेडियन किधर चलेगी, संडे पे चलेगी। तो मस्ट बी ट्रू हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी डेल्टा ऑप्शन। डेल्टा ऑप्शन इज
राइट ऑप्शन। मुझे तो बहुत ही इजी वे में ये लग रही हैं चीजें, आप लोग पता है क्या कंफ्यूज हो जाते हो। आराम सुकून से इसको समझते जाओ, बहुत इजी वे में जो कुछ उसने कंडीशन लिखा हुआ है, ये फिल्म पहले शो की जाएगी, ये बाद में, उस तरह अपनी मर्जी से उसको लगाते जाओ, तो वो ऑटोमेटिकली आपका उसका आंसर बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास टेस्ट का लेवल 2 आ जाता है स्केजुलिंग के बारे में, अब इसको देखते हैं। अच्छा जी, अब पैराग्राफ पढ़ो। अ फ्लोरिस्ट हैज एग्जैक्टली 7 वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स। अच्छा, अब इसको पढ़ो एक दफा, अब ठीक है, अब आराम आराम से ये करवाता हूँ। फ्लावर्स की 7 वैरायटीज हैं। जब आप खुद सारे यस बोलोगे, फिर फ्रॉम शी मस्ट सेलेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जैक्टली 5 वैरायटीज विद विच टू मेक डिफरेंट फ्लावर्स अरेंजमेंट। उसने एक बुके टाइप बनाना है, 5 फ्लावर्स को सिलेक्ट करना है 7 में से, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 5 वैरायटीज दैट कन्फर्म टू ऑल द कंडीशंस इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, अब वो कह रहा है एनी कॉम्बिनेशन, उसने वैरायटीज जो बनानी है उसमें कोई भी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया जा सकता है। अब वो कह रहा है ये जो फ्लावर्स की वैरायटीज है ना, पी यूज टू इन अरेंजमेंट, टी कैन नॉट बी यूज इन दैट अरेंजमेंट। अब वो कह रहे हैं पी और टी इकट्ठा नहीं आ सकता, कहीं पे पी टी इकट्ठे होंगे तो वो नहीं सही है। क्यू इज यूज इन अरेंजमेंट देन यू मस्ट बी, यानी क्यू आ गया तो यू लाजमी आएगा। तो क्या यू अकेला आ सकता है? बिल्कुल अकेला आ सकता है। लेकिन क्यू आ गया तो सर यू लाजमी आएगा। यू गेटिंग माई पॉइंट ना, कि क्यू इज यूज अरेंजमेंट देन यू मस्ट बी इन दैट। लेकिन यू अकेला भी आ सकता है, आर इज यूज, टी आल्सो बी इन अरेंजमेंट। तो देखो अब बहुत सिंपल वे में देखो। अब वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी एक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन। एक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन आराम से मुझे ये बताओ। जहां पे क्यू आ गया वहां पे यू आएगा, बिल्कुल आएगा। यू अकेला भी आ सकता है। उसके बाद उसने एक कंडीशन बताई है, पी आ गया तो टी नहीं आएगा। तो मुझे बताओ जहां पे पी और टी आ रहे हैं उनको मैं काट सकता हूं अगर आप लोग बोलो तो। यहां पे भी पी और टी आ गए तो इनको भी मैं क्या काट सकता हूं? क्या ए और सी कट सकते हैं या नहीं? यस और नो लिख के बताओ, सिंपल इज दैट। कट सकते हैं ना? अब देखो आपने खुद मुझे बताना है, आप लोग खुद इस चीज को बताते जाओ, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। तो ये कट गया। ओके जी, अब हमने ये काट दिया। अब उसके बाद देखो हमारे पास क्या होता है, उसने ये बता रखा है कि पी यूज टी नहीं आ, क्यू इज यूज यू लाजमी आएगा। अब देखो क्यू आ गया तो यू लाजमी आएगा, बिल्कुल ठीक है। जहां पे क्यू आ गया वहां पे यू आ रहा है, यहाँ पे यू अकेला, ये वैसे ही कट गया। ओके जी, अब उसके बाद देखो आर यूज टीज आल्सो। अगर आर आ गया तो हमारे पास टी लाजमी आएगा, यानी आर अगर आएगा तो टी लाजमी आएगा। तो ये देखो आर आया, यहाँ पे क्या टी आया है? मुझे बताओ क्या टी आया है? नहीं आया है। तो ओनली ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन। लेकिन आप बोलोगे यहाँ पे तो टी अकेला, आर नहीं आया, क्यों भला? क्योंकि आर आएगा तो टी आएगा, लेकिन टी अकेला आ सकता है। एवरीबडी क्लियर? आर आएगा तो टी आएगा, लेकिन टी अकेला भी आ सकता है, मेरी बात। लेकिन आर आएगा तो फिर टी ने शर्त है कि वो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आर आएगा तो टी भी आ गया, क्यू आया तो यू भी आ गया, तो ये वैसी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो एवरीबडी क्लियर? ओके, अब आगे चलते हैं। द फ्लोरिस्ट सेलेक्ट द वैरायटी आर टू बी इंक्लूड इन द अरेंजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ऑफ दैट अरेंजमेंट। अब मुझे ये बताओ, अगर आर आ गया तो फिर साथ कौन आएगा? टी आएगा। टी आएगा, लेकिन टी तो नहीं है, टी तो नहीं है। अब वो कह रहा है कि मस्ट बी ट्रू ऑफ दैट अरेंजमेंट। अब यहाँ पे अरेंजमेंट बना लेते हैं। सिंपल, हमें दो चीजों का पता है, क्यू आ गया तो यू आएगा, आर आ गया तो टी आएगा। उसके बाद एक कौन सी कंडीशन है कि पी आ गया तो टी नहीं आएगा, पी आ गया तो टी नहीं आएगा। तो ये चेक करो, अगर पी आ गया तो टी नहीं आएगा, ऊपर मैंने क्रॉस लगा दी, इनके ऊपर यस यस लगा दिया। अब देखो वो कह रहा है कि आर उसको इंक्लूड किया है, अगर आर आया तो टी आएगा। अब देखो ना, अगर आर आया तो टी आएगा, और जब टी आएगा तो क्या पी आएगा? नहीं आएगा। जब टी आया तो पी नहीं आएगा। एवरीबडी क्लियर कि अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, पी नहीं यूज किया जाएगा। गॉट इट? वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ वैरायटी पी इज यूज्ड इन अरेंजमेंट, ठीक है। अब देखो बरगेन बाजर, आप दोबारा देखो कि अगर हमारे पास क्यू आया, यू आएगा, आर आ गया, टी। अब वो कह रहा है कि फ्लोरिस्ट ने आर को सिलेक्ट किया हुआ है, जब आर आएगा तो हमारे पास कौन आएगा? टी भी आएगा। टी आएगा ना, टी कैन नॉट बी यूज, कैसे टी आएगा? जब आर आ गया तो टी आएगा। जब टी आएगा तो क्या साथ पी आ सकता है? नहीं आ सकता। सो दैट इज वाई अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, के पी इज नॉट यूज। बहुत इजी था ये भी। ओके जी, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। दैट वन इज इफ वैरायटी पी इज यूज्ड इन अरेंजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज इन दैट अरेंजमेंट। अभी हमने पढ़ा था टी नहीं आएगा, और टी को ले आने वाला कौन था? आर था, इसलिए अब फिर आर नहीं आएगा। मेरी बात समझे हो?
पी के साथ किसकी नहीं बनती है, टी की नहीं बनती है, और टी को लेके कौन आता है, आर लेके आता है। तो इसलिए पी की दोनों के साथ नहीं बनती है। पी की टी के साथ भी नहीं बनती है और आर के साथ भी नहीं बनती है। एवरीबडी क्लियर कि बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन? देखो बहुत इजी है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। क्लियर है। ये असदुल्ला दोबारा बता देता हूँ। उसने बोला कि पी वैरायटीज अरेंजमेंट है, पी हमारे पास आया हुआ है, तो पी के साथ कौन नहीं आता, आपको अभी हमने पढ़ा था कि जहां आर आ जाए वहां पे टी आता है, और पी और टी इकट्ठे नहीं आते हैं। तो इसलिए हमारे पास पी की किसके साथ नहीं बनती, पी की टी के साथ भी नहीं बनती और पी की आर के साथ भी नहीं बनती। तो इसलिए पी आ गया तो कैन नॉट बी यूज इन दैट अरेंजमेंट। कौन सा नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, टी अकेला आ सकता है। इफ द फ्लोरिस्ट डज नॉट सेलेक्ट वैरायटी वी फॉर एनी अरेंजमेंट, फॉर एन अरेंजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सिलेक्टेड। अब वो कह रहे हैं कि फ्लोरिस्ट नहीं सिलेक्ट करता वी को, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सिलेक्टेड। अब देखो, अगर उसने वी को सिलेक्ट नहीं किया, उसने पांच को तो सिलेक्ट करना है ना। पांच को तो सिलेक्ट करना है। टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हैं, ये सात हैं। इसमें से एग्जैक्टली फाइव वैरायटीज विद विच टू मेक डिफरेंट फ्लावर, फाइव को सिलेक्ट करना है। अगर उसने वी को सिलेक्ट नहीं किया, तो अब पीछे हमारे पास वो किस किस को सिलेक्ट कर सकती है, देखो। ठीक है, अब वो किस किस को सिलेक्ट कर सकती है, अब वो कर सकती है। पी की गड़बड़ है, ऐसे ही है ना, पी जो है वो अगर आ जाए ना तो वो काम खराब करता है। ऐसे ही है। अब देखो ना, पी की दोनों के साथ नहीं बनती है। एक तो वी को निकाल देंगे और बाकी ये पी को भी निकाल देते हैं। ऐसे ही है ना, क्योंकि पी की नहीं बनती है, टी के साथ भी नहीं बनती, आर के साथ। तो इसलिए अगर हमने पी रख लिया तो ना टी आ सकेगा ना आर आ सकेगा। मेरी बात समझो ना। अगर पी इंक्लूड किया, टी भी नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा, वी ऑलरेडी नहीं आया हुआ। तो सात में से तीन तो चले गए, तो क्या चार का बुके बनेगा, नहीं बनेगा। उसने कितने का बुके बनाना है, फाइव फ्लावर्स की वैरायटी का बनाना है। एवरीबडी क्लियर। क्या आप लोगों को क्लियर? इसलिए हम पी को सिरे से निकाल देंगे। देखो, एक वी निकल जाएगा, एक पी निकल जाएगा। ठीक है, जो चीज इशू कर रही है उसको निकाल दो ना, पीछे सुकून हो जाएगा। तो पी को भी निकाल दिया, वी को भी निकाल दिया। पीछे पांच बचे, तो ये हम क्या करेंगे कि कैन नॉट बी सिलेक्टेड, पी को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। बाकी पांच से हम फ्लावर्स का बुके बना लेंगे। गॉट इट। ओके जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज, एक ये हमारे पास पैराग्राफ आ जाता है लेवल थ्री का, कि हमारे पास, हमजा ये देखो ना, हमारे पास उसने सेवन में से फाइव को सिलेक्ट करना था। तो जो हमारे पास फ्लावर्स है उसमें से वी को निकाला गया। अगर हम पी को भी निकाल दें तो पीछे पांच हमारे पास बचते हैं, उनको कर सकते हैं। अगर हम पी को इंक्लूड करेंगे, इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, पी ना तो आर को आने देगा और ना ही टी को आने देगा। और वी ऑलरेडी निकला पड़ा है, तो वी भी निकल गया, आर भी निकल गया, टी भी निकल गया, तो तीन निकल गया, तो पीछे चार रह जाएंगे। तो चार से बुके नहीं बनेगा, पांच से बनेगा। इसलिए हम वी के अलावा और किसको निकालेंगे, हम पी को निकालेंगे। अच्छा जी, उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। थ्री एडल्ट्स, रोबर्टो, सारा एंड विक्की, विल बी ट्रेवलिंग इन अ वैन विद फाइव चिल्ड्रन। फ्रेडरी, हेलरे है, जोनाथन है, हमारे पास ल्यूप है एंड मार्टा है। द वैन हैज अ ड्राइवर सीट एंड वन पैसेंजर सीट इन द फ्रंट एंड टू बेंचेस बिहाइंड इन द फ्रंट सीट। वन बेंच बिहाइंड द अदर, यानी एक दूसरे के, ये लाइक कैरी डब्बा टाइप को लग रहा है। ईच बेंच हैज रूम फॉर एग्जैक्टली थ्री पीपल्स। Everyone must be in seats or on a bench sitting in a subjected to the following condition. An adult sit on the each bench, एक bench पे एक adult लास्ट में बैठेगा। इधर रोबर्टो आएगा, सारा मस्ट सिट इन द ड्राइवर सीट, जोनाथन मस्ट सिट इमीडिएटली बिसाइड माल्टा, ये इसके साथ बैठेगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सिट ऑन द फ्रंट पैसेंजर। वो कह रहे हैं फ्रंट के ऊपर कौन बैठ सकता है, तो फ्रंट के ऊपर कौन बैठेगा। वो कह रहे हैं एन एडल्ट सीट, इधर रोबर्टो एंड सारा मस्ट सिट इन द ड्राइवर सीट, तो वो ड्राइवर इन द ड्राइवर सीट पे वो बैठेगा। और वो कह रहा है कि जोनाथन मस्ट इमीडिएटली बिफोर माल्टा, तो वो कह रहा है एडल्ट यहाँ पे फ्रंट पे बैठेगा। और वो हमारे पास कौन कौन से हैं एडल्ट हमारे पास, दोज आर सारा, विकी हैं। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमारे पास एडल्ट तो पैसेंजर पे, वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रंट पैसेंजर सीट, ये तो ड्राइविंग पे बैठेंगे ना। एडल्ट किधर बैठेंगे, दोबारा पढ़ो, एडल्ट सिट ऑन ईच बेंच, एक बेंच पे एडल्ट बैठेगा। फिर वो कह रहा है रोबर्टो और सारा मस्ट सिट इन द ड्राइवर सीट, ये सारा और रोबर्टो बैठेंगे ना ड्राइवर सीट पे। तो जोनाथन मस्ट सिट बिसाइड माल्टा। अब वो कह रहे हैं कि हमसे वो पूछ रहे हैं फ्रंट पैसेंजर सीट पे, वो पैसेंजर सीट का हमसे पूछ रहे हैं।
वो हमसे ड्राइविंग का नहीं पूछ रहे। पैसेंजर सीट पे तो कौन बैठेगा? अब देखो, जुनैथन बैठ सकता है, नो, जुनैथन किधर बैठेगा? ये तो माल्टा के साथ बैठेगा। रोबर्टो किधर बैठेगा? रोबर्टो हमारे पास एडल्ट है, तो ये तो गाड़ी चलाएगा, ये भी नहीं हो सकता। सारा भी एडल्ट है, विकी भी एडल्ट है, तो ल्यूब बचता है हमारे पास। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आप बात नहीं समझे हो। जो ये एडल्ट्स है ना, ये जो एडल्ट्स हैं, ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? एडल्ट मस्ट ऑन ईच बेंच, एक बेंच पे बैठेगा। और ये जो है, ये बेसिकली ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे। रोबर्टो एंड सारा मस्ट सिट ऑन द ड्राइविंग सीट, तो पीछे लूप बचता है, यही बैठेगा पैसेंजर सीट पे। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ थ्री कैन सिट टुगेदर ऑन अ बेंच? तीन इकट्ठे कौन बैठ सकते हैं? तो एक बेंच पे एक एडल्ट तो लाजमी आएगा। यहाँ पे अब चेक करो, एडल्ट हमारे पास कौन कौन से हैं। एडल्ट हमारे पास हैं आर, एस और वी। आर, एस और वी हैं हमारे पास। आर, एस और वी, तो पहले में कोई एडल्ट आया नहीं आया, आर, एस और वी दूसरे में एडल्ट आया। फ्रेडी और जुनैथन, जुनैथन तो किधर बैठेगा? ये ड्राइविंग सीट पे बैठेगा, जबकि वो बेंच पे कह रहे हैं, ये नहीं बन सकता है। उसके बाद आर, एस और वी, तो यहाँ पे दो इकट्ठे एडल्ट आ गए, तो दो इकट्ठे एडल्ट तो बेंच पे नहीं उसने बोला हुआ है। उसके बाद हिलरी, लूप एंड सारा, तो यहाँ पे देखो एक एडल्ट आ गया, बिल्कुल ठीक है। और ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ये बेंच पे बैठने वाला सही कॉम्बिनेशन है। क्यों बोला? एक एडल्ट आ गया और बाकी दो बच्चे आ गए। ल्यूब, माल्टा एंड लुबर्टो। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, माल्टा तो किसके साथ बैठेगा या बैठेगी? माल्टा तो बैठेगा जुनैथन के साथ, तो इसलिए हमारे पास माल्टा तो लूप और लुबर्टो के साथ है, तो ये तो बिल्कुल नहीं आ सकता। कितना इजी है, बिलीव मी, आपने ऊपर कंडीशन देखी, उसके मुताबिक आपने अप्लाई किया। उसके बाद हमारे पास है, फ्रेडी सिट्स इमीडिएटली बिसाइड विकी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू? अब वो कह रहे हैं कि बाकी सारी बातें ठीक होगी, कौन सी बात गलत हो जाएगी? तो यहाँ पे देखो, उसने क्या बताया कि फ्रेडरी सिट्स इमीडिएटली बिसाइड्स विकी। अब आर, एस और वी हमारे पास एडल्ट है, इनको याद रखना है। बिसाइड सारा, जोनाथन सारा के साथ बैठेगा, नो। लूप सिट्स इमीडिएटली बिसाइड, लूप जो है वो क्या विकी के साथ बैठेगा? तो लूप का उसने कोई लिखा हुआ है कि वो विकी के साथ ही बैठेगा? नो, मस्ट बी ट्रू। हिलरी जो है सिट्स इन द फ्रंट पैसेंजर सीट, तो जरूरी तो नहीं फ्रंट पैसेंजर सीट पे बैठे। हिलरी, फ्रेडरी सिट्स ऑन द सेम बेंच एज हिलरी, ये भी कंडीशन नहीं है। आगे हमारे पास है, हिलरी सिट्स ऑन द सेम बेंच एज रोबर्टो। अब उसकी रीजन क्या है? आर, एस और वी, आर क्या है? एक एडल्ट है, और हिलरी एक बच्चा है या बच्ची है, तो ये उसके साथ लाजमी एक बेंच पे बैठेगा। तो ये ई ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद है, इफ द सारा सिट्स ऑन बेंच दैट इज बिहाइंड वेयर जोनाथन इज सिटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? ठीक है, तो कौन सी बात हमारे पास ठीक हो सकती है? इफ सारा सिट्स ऑन बेंच दैट इज बिहाइंड वेयर जोनाथन इज सिटिंग। अब वो कह रहा है कि सारा सिट्स ऑन बेंच दैट इज बिहाइंड जोनाथन, सारा और ये एस और जे आपस में इकट्ठे बैठे हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? इसमें से हमारे पास बात कौन सी ठीक बनेगी? अब देखो, हमारे पास एलरी जो है वो सिट्स इन द सीट और ऑन अ बेंच दैट इज इन फ्रंट वेयर माल्टा इज सिटिंग, तो मस्ट बी ट्रू वो कह रहा है। हिलरी एक दूसरे के आस पास सामने बैठ सकते हैं ऐसे, बिल्कुल ऐसे ऐसे बैठ सकते हैं। मस्ट भी नहीं है। लूप सिट्स इन द सीट और ऑन बेंच दैट इज इन फ्रंट वेयर फ्रेडरी, ये सारे हमारे पास दोनों बन सकते हैं, 50-50 मे बी। फ्रेडरी सिट ऑन द सेम बेंच एज हिलरी, फ्रेडरी, आर, एस और वी हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडल्ट नहीं है। लूप सिट्स ऑन द सेम बेंच एज सारा, आगे हमारे पास है माल्टा सिट्स ऑन द सेम बेंच एज विकी, तो ये बनेगा ई ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एडल्ट आ रहा है, तो ई ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। मस्ट बी ट्रू उसने पूछा हुआ था। आगे एक और पैराग्राफ आ जाता है, क्यूरेटर ऑफ स्कल्पचर गार्डन इज प्लानिंग एग्जीबिशन, 7 स्टैचूज हैं हमारे पास, एफ, जी, एच, आर, एस हैं एंड यू आर टू बी एग्जिबिटेड। 3 ऑन साउथ लॉन है एंड 4 ऑन नॉर्थ लॉन है। 4 ऑफ द स्टैचूज एफ, जी, एच, जे हैं मेड स्टील, और बाकी जो हैं ब्रॉन्ज के बने हुए हैं। जो क्यूरेटर है हमारे पास विल सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, ईच लॉन विल हैव एट मोस्ट 2 स्टैचूज ऑफ ब्रॉन्ज प्लेस्ड ऑन इट। यानी टोटल हमारे पास 4 किसके हैं? हमारे पास 3 ब्रॉन्ज हैं और 4 स्टील के हैं। जी कैन नॉट सेम एज यू, एच कैन नॉट सेम एज आर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आपको समझ आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप बी प्लेस्ड ऑन सेम लॉन? अब सेम लॉन के अंदर हमारे पास क्या होने चाहिए? ब्रॉन्ज के आने चाहिए। अब पहले मैं आपको यहाँ पे ये लिख के देता हूँ, स्टील के स्टैचूज कितने हैं वो पहले देखो। स्टील के स्टैचूज हैं हमारे पास, 4 ऑफ द स्टैचूज आर मेड ऑफ, एफ, जी, एच, जे, तो ये देखो, एफ, जी,
HJ। उसके बाद ब्रॉन्ज कलर के हमारे पास कितने स्टैचूज हैं वो देखो। तो ब्रॉन्ज कलर के हमारे पास हैं RS एंड U। तो RS और U हमारे पास क्या है, ब्रॉन्ज कलर हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं RS एंड U। ये हमारे पास क्या है, ब्रॉन्ज है। और उसने और हमें क्या बताया हुआ है कि आर द क्रिएटर सेटिस्फाई। अब देखो कि H कैन नॉट बी सेम एज R, H और R सेम नहीं हो सकते। G कैन नॉट बी सेम एज U, G और U भी सेम नहीं हो सकते। ईच लॉन हैव एट मोस्ट टू स्टैचूज ऑफ ब्रॉन्ज, तो दो ब्रॉन्ज होने चाहिए। और ब्रॉन्ज कौन कौन से हैं, R और S है। और कंडीशन क्या है, HR और GU। HR, अब देखो बस काम खत्म हो गया, GU ये इकट्ठे नहीं होने चाहिए, तो इनके ऊपर क्रॉस लगा दे। अब देखो सेम लॉन में क्या क्या होने चाहिए, यहाँ पे G आ गया, यहाँ पे U आ सकता है, नो नहीं आ सकता। जहां पे हमारे पास H आ जाए वहां पे R आ सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ब्रॉन्ज S और U आने चाहिए, दो आ गए, बिल्कुल ये हो सकता है। तो क्या सेकंड वाला हमारे पास हो सकता है, सेकंड वाला हमारे पास क्या बन सकता है, देखो FHSU, ये बन सकता है, इसको कंसिडर करते हैं। आगे है FGU। अब देखो G और U इकट्ठे आ गए, तो ये G और U वाला हो सकता है, ये नहीं हो सकता। उसके बाद देखो G, आगे JRU। तो यहाँ पे चेक करो, इसमें G और U दोबारा इकट्ठे आ गए, ये भी नहीं हो सकता है। उसके बाद देखो हमारे पास JRSU। तो SU दो इकट्ठे ये भी आए हुए, और J और R आए हुए हैं, तो यहाँ पे चेक करो तीन ब्रॉन्ज आ गए। तो ये बेस्ट ऑप्शन है जिसमें तीनों ब्रॉन्ज आ गया और एक स्टील का आ गया। एटलीस्ट उसने बोला हुआ है दो, दो से ज्यादा हो सकते हैं। अब इसको देखो FHS एंड U। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो हमारे पास S और U दो आ रहे हैं। ठीक है, तो हम उसको चूज करेंगे जो बेस्ट बनेगा। मतलब उसने बोला हुआ है कि एट मोस्ट टू ब्रॉन्ज आने चाहिए। ठीक है, विल हैव एट लीस्ट, यानी मतलब हमारे पास कितने आने चाहिए, एट मोस्ट, मैक्सिमम दो, या दो से ज्यादा भी आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ यू, तो हम ज्यादा वाले को प्रेफर करेंगे। इफ यू एंड आर ऑन नॉर्थ लॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द साउथ लॉन। अच्छा, अब उसके बाद एक और भी कंडीशन यहाँ पे हो सकती है सेम लॉन में। वो क्या कह रहे हैं कि 3 साउथ लॉन में, 4 ऑन नॉर्थ लॉन। ठीक है, तो 3 साउथ लॉन में आएंगे और 4 नॉर्थ लॉन में आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो ये भी आपने याद रखना है कि साउथ में 3 और नॉर्थ में 4 आएंगे। ओके जी, अब वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्लेस्ड ऑन साउथ लॉन। तो साउथ में टोटल 3 आएंगे, पहले तो ये बात है, और उन 3 में से दो ब्रॉन्ज आएंगे, दो ब्रॉन्ज आएंगे। और वो दो ब्रॉन्ज कौन कौन से, RSU चेक करो, RSU। अब यहाँ पे एक और कंडीशन, जहां पे H आ गया वहां पे R नहीं आएगा, और जहां पे G आ गया वहां पे U नहीं आएगा। तो यहाँ पे G और U आ गया, ये नहीं आएगा, ऐसे ही है। और RSU, इनमें से दो लाजमी आने चाहिए। RSU यहाँ पे तो कोई भी नहीं आया हुआ, RS यहाँ पे एक आया हुआ है, S आया हुआ है ब्रॉन्ज, ये भी नहीं हो सकता है। GHS यहाँ पे सिर्फ एक S आया हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। ओनली ऑप्शन विल बी इट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर, क्योंकि यहाँ पे S भी आया हुआ है, यहाँ पे U भी आया हुआ है। गॉट इट, क्योंकि दो ब्रॉन्ज होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3। इफ S एंड U आर प्लेस्ड ऑन साउथ लॉन, साउथ में टोटल कितने हमारे पास होंगे, 3। ईच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द नॉर्थ लॉन एक्सेप्ट, वो कह रहे हैं कि सारे हो सकते हैं सिर्फ एक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे चेक करो, S और U किधर आ गए, साउथ में हो गए। वो कह रहे हैं बाकी सारे हो सकते हैं सिर्फ एक नहीं हो सकता है। तो उसको हमने चेक करना है। तो ये चेक करो आप लोग कि हमारे पास वो कौन सा बनेगा। अब जी फिर किधर जाएगा, साउथ और नॉर्थ में चेक करो। अब अगर इधर एस आ गया और यू आ गया, तो इसका मतलब है जी इधर नहीं आ सकता, इधर आएगा, ऐसे ही है। और किसकी कंडीशन कंट्राडिक्ट करती है, और एच और आर की करती है। तो इसका मतलब है इधर फिर एच और आर इधर आ जाएगा, एक इधर एच आ जाएगा, इधर आर आ जाएगा। तो यहाँ पे दो ब्रॉन्ज बने। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्लेस ऑन नॉर्थ लॉन एक्सेप्ट, तो कौन सा नहीं आ सकता। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एच को अगर मैं इधर रखूंगा, एच और आर इकट्ठे नहीं होने चाहिए। तो इससे हमारे पास क्या होगा, RSU हमारे पास दो ब्रॉन्ज होने चाहिए ना, सेम लॉन के अंदर, दोनों जगह पे। तो यहाँ पे तो एक हो जाएगा, तो दैट इज वाई आर को हम इधर कर लेंगे और एच को हम इधर कर लेंगे। तो एच वाला हमारे पास इधर नहीं होना चाहिए, किसके अंदर, नॉर्थ लॉन में। ठीक है, एच वाला नहीं होना चाहिए, बाकी सारे हो सकते हैं। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि हमने 3 में से दो ब्रॉन्ज करने हैं हर एक लॉन के अंदर। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास है कि विच ऑफ द इफ आर एस एंड आर आर प्लेस्ड ऑफ द साउथ लॉन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्लेस ऑन साउथ लॉन। एस और आर अगर साउथ में किए गए तो और कौन सा साउथ में आएगा। तो ऑब्वियसली एस और आर अगर हमने किया तो साथ हमारे पास आर एस आ गया। तो अब हमारे पास स्टील वाला आएगा और स्टील वाला हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी जे, तो जे को कर लेंगे। उसके बाद है हमारे पास इफ जी एंड एच आर प्लेस्ड ऑन सेम लॉन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द सेम लॉन। जी और एच है तो साथ यू तो नहीं आ सकता, एच है तो साथ आर भी नहीं आ सकता, ऐसे ही है। अब बाकी में से हमारे पास बचेगा वो हमारे पास जी और एच हैं, तो लाजमी तौर पे आर एस यू में से आएगा। आर भी उड़ गया, यू भी उड़ गया, तो एस लाजमी तौर पे आएगा। सो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्योंकि ब्रॉन्ज लाजमी आएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एफ एंड जी आर प्लेस्ड ऑन नॉर्थ लॉन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी प्लेस्ड ऑन साउथ लॉन। तो एफ और जी अगर इधर हैं तो यू वाले उधर चले जाएंगे ना। मतलब अब देखो एफ और जी इधर हैं तो यू वाले उधर चले जाएंगे, एस वाला तो नहीं। तो यू वाला चला जाएगा और कौन चला जाएगा, एच भी उधर चला जाएगा, यू भी उधर चला जाएगा, और एक हमारे पास जे चला जाएगा। तो ये बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अब जे एस यू क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो एस है वो किधर जाएगा, अब वो जाएगा इसी नॉर्थ लॉन के अंदर, नॉर्थ लॉन में एस जाएगा। और यू किधर चला जाएगा, वो साउथ लॉन में चला जाएगा, क्योंकि हर एक लॉन में दो ब्रॉन्ज के होने चाहिए हमारे पास। आगे हमारे पास पैराग्राफ आ जाता है 9 वाला, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। 5 persons have gather to play a game called Forest and Trees। ये लोग हैं, ये एक गेम खेलते हैं फॉरेस्ट एंड ट्रीज। 4 players play each round with one person sitting out। Rounds are played two competing teams of 2 persons each। The players have agreed on the following rules participations। No player can be play as a team in two consecutive round of the game। कोई भी दो प्लेयर, no two player can play as a team in two consecutive round, यानी दो बंदे टीम बना के नहीं खेल सकते। After round is concluded one person from the losing team is that round must sit out। यानी जिसमें एक बंदा हारेगा उसमें से एक बंदा बाहर बैठ जाएगा। After a round is concluded the person who had sat out, जो बाहर बैठा था, that round, and person from the winning in that round join to form the team that is a forest for the next round। बहुत इजी है, क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन, इफ इन द फर्स्ट राउंड ऑफ गेम जे एंड ओ आर विनिंग एंड एल सिट्स आउट, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अ टीम सेकेंड राउंड। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब एक टीम हारेगी और उसमें से जो बाहर बैठा होगा वो अगली टीम में लाजमी आएगा। तो लाजमी तौर पे अब एल बाहर बैठा हुआ था तो अगली टीम में एल लाजमी इंक्लूड होगा। तो अब देखो एक हमारे पास फर्स्ट राउंड में जे और ओ विन करते हैं, तो इसका मतलब है या तो जे के साथ एल का कॉम्बिनेशन बनेगा या ओ के साथ एल का बनेगा। तो जे ओ का कॉम्बिनेशन है और ओ और एल का कॉम्बिनेशन, तो देख लो यहाँ पे ओ एल तो नहीं है, जे एल था, तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बहुत इजी वे में है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ एन इज द फर्स्ट राउंड ऑफ द गेम के एंड एल आर द विनिंग टीम एंड जे सिट्स आउट, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ टीम इन द सेकंड राउंड ऑफ दैट गेम। तो सेकंड राउंड के अब हमारे पास क्या बन सकती है, तो लाजमी बात है अब हमारे पास एन इज द फर्स्ट राउंड ऑफ दैट गेम, यानी एन हमारे पास राउंड हुए हैं, के और एल जीते हैं, ठीक है, और जे बाहर बैठा है। तो अब इसका मतलब क्या होगा, अगर के और एल जीते हैं, जे बाहर बैठा है, तो के के साथ हमारा जे के साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है या एल का जे के साथ हो सकता है, ऐसे ही है। या तो के का जे के साथ हो सकता है या एल का जे के साथ हो सकता है। अगर नहीं है तो तीसरी पॉसिबिलिटी देखेंगे, इनमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब हम एक और पॉसिबिलिटी देखेंगे। अब ये तो कंफर्म है कि के और एल में से तो एक होगा ही होगा, होगा ही होगा। और के और एल तो लाजमी तौर पे फिर हमारे पास होंगे ही, मतलब के और एल में से एक होगा, दोनों नहीं होंगे। के और एल दोनों नहीं हो सकते। जे और एम, इसमें तो के आ ही नहीं रहा, ना एल आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, अब यहाँ पे भी नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास ओनली ऑप्शन इज ए डेल्टा ऑप्शन। चेक करो मैंने कैसे चेक किया। अब इसमें ना तो के आ रहा है ना एल आ रहा है, विनिंग में से एक आना था। इसमें भी ना के आया ना एल आया, गॉट इट। उसके बाद सी में चेक करो, के और एल आ रहा है हमारे पास, के और एल ये दोनों आ गए, जबकि दोनों नहीं आने थे, एक ने आना था। और इसमें भी ना तो के आया है और ना एल आया, गॉट इट। सो दैट इज वाई डेल्टा ऑप्शन इज ओनली राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर। अच्छा जी, तो ये हमने यहाँ पे इसको देखा। अब दोबारा इस क्वेश्चन को देखो
कि हमारे पास के और एल में से एक बंदा होना चाहिए और साथ जो बाहर बैठा था वो होना चाहिए। तो आप चेक कर सकते हो, पहले में जे और एम है, ना के आया ना एल है, ये भी नहीं हो सकता। दूसरे में जे और ए ओ है, ये भी नहीं हो सकता। के और एल दोनों इकट्ठे आ गए, ये भी नहीं हो सकता। के और ओ में चेक करो, एक के आया एक कोई और ओ आ गया, क्या पता वो बाहर बैठो, तो ये हो सकता है। तो एम और ओ में ना के आया ना एल आया, तो ये भी नहीं बन सकता है। अभी ये मैं आपको सारी असाइनमेंट खुद करवाई है, इसके बाद आप लोगों की असेसमेंट की और होंगी, देखते जाओ। J and M are winning team in the first round of the following could be a member of the forest during the second round except। अब वो कह रहे हैं सारी चीजें सही हो सकती हैं, सिर्फ कौन सी चीज ठीक नहीं हो सकती। तो अब चेक करो कि हमारे पास जे और एम में से जे भी आ सकता है, आगे फॉरेस्ट में आ सकता है, और उसके बाद एम भी आ सकता है। अभी हमने लास्ट में देखा था साथ ओ भी आया हुआ था। और उसके बाद हमारे पास इसमें क्या हो सकता है, इसमें एल आ सकता है, जे के साथ एल भी बाहर बैठा था फर्स्ट में, ये चेक करो। ये इसमें एल सिट्स आउट, तो एल भी आ गया था, ओ भी आ गया था। लेकिन आप लोगों ने के को देखा कि के हमारे पास नहीं बन सकता, सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है इफ एम सिट्स आउट ईच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ टीम इन द फर्स्ट राउंड एक्सेप्ट। अगर एम बाहर बैठे तो सारी टीम बन सकती है, सिर्फ एक नहीं बन सकती। तो सिंपल इज दैट कि अगर एम बाहर बैठा था तो हमारे पास जो जे और के हैं वो विनिंग साइड से थे, लास्ट में हमने देखा था। तो जे और के में से फिर जे और एल बन सकता है, बिल्कुल ये बन सकता है। जे और ओ भी बन सकता है, के और एल भी बन सकता है, के और यहाँ पे एल भी बन सकता है। लेकिन जे और के ये दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। उसकी रीजन क्या है कि फॉरेस्ट टीम अगर हमने बनानी है तो उसमें ये कंडीशन होती है कि जो विनिंग होते हैं ना उसमें से एक बंदा लेना है, या जे लेना है या के लेना है, और एक जो बाहर बैठा होता है ना पहले राउंड में उसको इंक्लूड किया जाता है, तो ये फॉरेस्ट टीम बनती है। सो दैट इज वाई ये जे और के इकट्ठे दोनों नहीं आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट पैराग्राफ नंबर 10 आ जाता है। फोर वुमेन है, ठीक है, फोर वुमेन, GHINJ, एंड फोर मैन है, RST, आर 8 people टू सीटेड एट अ रेक्टेंगुलर टेबल। थ्री ऑफ द पीपल आर टू सिट ऑन वन साइड ऑफ द टेबल एंड थ्री सिट ऑन द अदर साइड ऑफ टेबल। वन सिट एट द हेड ऑफ द टेबल, वन सिट ऑन द फुट ऑफ द टेबल। यानी हुआ क्या, ये हमारे पास रेक्टेंगल बनी कुछ इस तरह से, एवरीबडी शुड बी क्लियर। एक बंदा यहाँ पे बैठा, तीन बंदे यहाँ पे बैठे, और तीन बंदे इन्हीं के सामने ऐसे बैठे, ठीक है, और एक बंदा फुट पे बैठा इधर टेबल के। तो ये इस तरह की अरेंजमेंट। द फॉलोइंग कंडीशन, पर्सन ऑफ द सेम सेक्स कैन नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, कि वो सेम जो जेंडर के बंदे हैं वो सामने नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है, ऑफ द टेबल। द पर्सन सीटेड एट द फुट कैन नॉट बी सेम जेंडर एज सीटेड एट द हेड ऑफ द टेबल। ऐसा नहीं हो सकता है इधर औरत बैठा है तो इधर भी औरत ही बैठे, इधर आदमी बैठा है तो इधर औरत बैठना चाहिए। तो मतलब ऑपोजिट जेंडर के बंदे बैठने चाहिए। उसके बाद टी कैन नॉट बी सीटेड ऑन द सेम साइड ऑफ टेबल एज आई, यानी टी और आई दोनों एक साइड की टेबल पे नहीं हो सकते। यू कैन नॉट बी, यानी मैं इसको ये कह सकता हूँ टी और आई सेम पे नहीं हो सकते, यू कैन नॉट बी सीटेड सेम साइड ऑफ जे, तो यू और जे भी सेम नहीं हो सकते। अब बिलीव में बहुत इजीली आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। देखो पहला क्वेश्चन है, इफ यू इज सीटेड ऑन द हेड एंड आई इज सीटेड इन द मिडल सीट ऑफ वन साइड ऑफ द टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो आपने बताना लाजमी तौर पे कौन सी बात ठीक होगी। तो आइए जरा आप इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या हुआ, यू इज सीटेड ऑन द हेड, यानी यू यहाँ पे बैठ गया इस टेबल के। आप लोग अब देखते जाओ, यू यहाँ पे बैठ गया और इधर हमारे पास ये तीन प्लेसेस हैं, और इधर भी तीन प्लेसेस हैं, और ये सेम जेंडर के बंदे नहीं होने चाहिए। इधर यू बैठ गया। अब मुझे ये बताओ, यू अगर बैठ गया, यू क्या था, यू वाज मैन, यू एक आदमी है। तो मुझे ये बताओ फुट पे कौन बैठेगा, फुट पे औरत बैठेगा ना, फुट पे औरत बैठेगा या नहीं, मुझे बताओ यस और नो लिख के। क्योंकि अगर इधर, हाँ जी, तो इधर अगर आदमी बैठा तो इधर फुट पे औरत को बैठना चाहिए, वुमेन को होना चाहिए। ओके, आगे अब वो क्या कह रहे हैं, आगे अब वो हमसे कह रहे हैं कि इफ यू इज सीटेड ऑन द हेड एंड आई सीटेड इन द मिडल ऑफ सीट ऑफ वन साइड, यानी आई कहीं ना कहीं यहाँ पे बैठा है। तो अब मुझे ये बताओ आई की किसके साथ नहीं बनती, आई की टी के साथ नहीं बनती। तो क्या टी उसके साथ होना चाहिए, टी उसके साथ हो सकता है, पहली बात है नहीं हो सकता है। दूसरी बात मुझे ये बताओ सेम जेंडर के बंदे नहीं बैठेंगे। आई यहाँ पे मिडिल पे बैठ गया, आई का मुझे जेंडर बताओ क्या है? आई वुमेन है, तो आई वुमेन है, तो मुझे बताओ आई के सामने क्या वुमेन हो सकती है, नहीं हो सकती। आई के सामने वुमेन नहीं हो सकती, मैन होगा। तो मुझे ये बताओ, वो कह रहा है मस्ट बी
ट्रू। तो मुझे ये बताओ, आई के सामने क्या वुमेन हो सकते हैं? नहीं, तो मैन होगा। तो मैन सामने आना चाहिए। अब वो देखो, टी सीटेड इन द ऑपोजिट साइड ऑफ टेबल वन। तो मुझे बताओ, क्या टेबल वन के ऑपोजिट क्या इधर टी बैठ सकता है? क्या ये ई ऑप्शन ठीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसने बोला हुआ है टी उसके साथ नहीं हो सकता है। टी इधर नहीं बैठ सकता भाई, सामने बैठ सकता है। उस लाइन में बैठ नहीं सकता, उसके सामने बैठ सकता है। यानी ये टी ना तो आई के साथ इधर बैठ सकता है, ना इधर बैठ सकता है। हाँ, उसके सामने टी बैठ सकता है। तो इसलिए हमने इसको चूज किया। और टी है भी क्या, आप चेक कर सकते हो, टी है भी हमारे पास एक मैन। और आई हमारे पास क्या था, आई आप चेक कर सकते हो एक वुमेन है। तो इसलिए उसके सामने ऑपोजिट जेंडर हो सकता है। ठीक है। अब एस क्या है? एस हमारे पास मैन है। एस हमारे पास मैन है यहाँ पे। ठीक है। अब एस क्या इसके सामने यहां पे बैठ सकता है? एस तो यहां पे बैठ सकता है। अब उसकी रीजन क्या है? एस तो उसके साथ भी बैठ सकता है। उसने बोला हुआ मस्ट बी ट्रू, क्योंकि अगर आपने एस को साथ बिठा दिया, क्या पता टी की इधर से पोजीशन निकल के वो भी इसके साथ बन जाए। तो इसलिए हमने टी की पोजीशन इधर फिक्स कर देनी है, क्योंकि टी और कहीं पे भी नहीं आ सकता, आई के साथ नहीं आ सकता। इसलिए टी को हमने उसके सामने बिठा देना है। गॉट इट? अच्छा जी, उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर टू। वो है कि इफ जे इज टू बी सीटेड इन द हेड ऑफ द टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी सीटेड एट द फुट ऑफ द टेबल एक्सेप्ट। अब वो कह रहा है हेड के ऊपर हमने किसको बिठा दिया? जे को बिठा दिया। अब आपने मुझे ये बताना है, यहाँ पे हमारे पास ये तीन बंदे हैं इधर, और तीन बंदे हैं हमारे पास इधर। तो आपने मुझे ये बताना है कि फुट पे सारे बैठ सकते हैं, सिर्फ एक बंदा नहीं बैठ सकता है। तो मुझे ये बताओ, जे है क्या? जे हमारे पास औरत है। अब मुझे ये बताओ, फुट पे अगर और वुमेन है, तो क्या हेड पे भी वुमेन हो सकती है? नो। अगर हेड पे वुमेन है तो क्या इधर वुमेन हो सकती है? नहीं हो सकती। अब वुमेन कौन कौन है देखो। वुमेन हमारे पास है GHIJ। तो GHIJ नहीं हो सकते, GHIJ इधर नहीं हो सकते बिल्कुल भी। तो इधर क्या हमारे पास है? एच है, तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो सारे हो सकते हैं एक्सेप्ट एक नहीं हो सकता, दैट इज एच। एवरीबडी क्लियर? यस और नो लिख के बताओ। क्या क्लियर हुआ फुल? वेरी गुड। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास कि इफ एस इज सीटेड एट फुट ऑफ टेबल। फुट ऑफ टेबल पे, एट फुट ऑफ टेबल पे एस को बिठाया गया। यू इज सीटेड ऑन द एंड ऑफ द सीट ऑफ वन साइड ऑफ टेबल, एंड आई सीटेड ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल वेयर टी मस्ट बी सीटेड। तो यहाँ पे अब आप लोग चेक करो, आई को हमने कहाँ पे बिठाया? अब वो कह रहे हैं आई सीटेड ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। तो अब मुझे ये बताओ, क्या हम आई को इन द मिड, यहाँ पे देखो, अब वो कह रहा है टी को किधर रखना है? मुझे बताओ, इन द मिडल सीट ऑन सेम साइड ऑफ आई। क्या आई की सेम साइड पे हो सकता है? नहीं। इन द एंड सीट ऑफ सेम साइड ऑफ टेबल आई, क्या आई पे हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है। अब सबसे पहले तो ये देखो ना, टी आई के साथ बन ही नहीं सकता, ऐसे ही है। ये वाला उस सेम साइड पे नहीं बन सकता है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि एट द हेड ऑफ द टेबल। अब देखो ना, वो कह रहा है फुट पे किसको बिठा दिया? एस इज द फुट ऑफ टेबल। और एस हमारे पास है क्या, ये चेक करो। एस हमारे पास मैन है, और हमारे पास टी भी मैन है। तो भाई अगर आपने हेड पे मैन को बिठा दिया, तो फुट पे भी तो आप मैन को नहीं ना बिठा सकते, इसलिए हेड पे भी ये नहीं टी आ सकता। इन द मिडल सीट ऑन सेम साइड ऑफ यू, क्या यहाँ पे हम बिठा सकते हैं? इन मिडल सेम एंड सेम सीट ऑफ यू। तो यू तो आई वाली साइड पे, और आई के साथ तो टी को नहीं बिठा सकते। तो एक ऑप्शन बचता है कि इन द एंड सीट ऑफ सेम साइड एज यू। एंड सीट पे हम कर सकते हैं, मिडल पे तो कौन है? आई आ जाता है। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर इफ टी सीटेड एट द हेड ऑफ द टेबल, आर इज सीटेड वन साइड ऑफ द टेबल, आई इज सीटेड इन द मिडल सीट ऑफ द टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। इसमें से हमारे पास कौन सी बात ठीक होगी? अब देखो, अगर टी को हमने हेड पे बिठा दिया, टी एक क्या था? टी एक था आदमी। अब उसके बजाय अब टी एक आदमी है, तो यहाँ पे GHIJ फुट पे होना चाहिए। GHIJ। तो ये चेक कर लो, जी इज एट द फुट ऑफ द टेबल, तो ये मस्ट बी ट्रू है। क्यों भला? टी आ गया हेड पे, यानी मैन आ गया हेड पे, तो फुट पे वुमेन आ जाएगा। ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि एक हेड पे आएगा तो दूसरा फुट पे वुमेन। हेड पे मैन है तो फुट पे वुमेन, अगर हेड पे वुमन है तो फुट पे मैन आएगा। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद है इफ टी इज सीटेड एट द फुट ऑफ टेबल। तो अब मुझे बताओ, GHIJ कहाँ पे आएंगे? वो हमारे पास हेड पे आएंगे।
तो अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, हमारे पास GHIJ। लेकिन यहाँ पे आप चेक करो वो क्या कह रहे हैं, वन साइड ऑफ टेबल आई है, मिडिल सीट ऑफ द अदर साइड ऑफ टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी सीटेड एट द हेड ऑफ द टेबल। तो GHIJ आएंगे, आई तो वैसे ही निकल गया, तो या GH आएंगे या J आएंगे। तो यहाँ पे चेक करो यू इज सीटेड इन द मिडल। तो अब यू का किसके साथ कॉम्बिनेशन हमारे पास बनता है, ये चेक करें इधर कंडीशंस में। कंडीशंस हमारे पास लिखी हुई है, यू कैन नॉट बी सिटेड सेम साइड ऑफ जे। तो यू और जे सेम नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है जे हमारे पास हेड पे आएगा। तो जे किधर आएगा, जे विल बी एट हेड आएगा। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कंडीशंस को एक जगह आपने साथ लिख लेना है, ये पेपर पे आपके कंडीशंस गिवन होती हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पे हमारे पास एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन खत्म हो जाता है। दैट वाज ऑल अबाउट योर एनालिटिकल रीजनिंग। और ये आप लोगों को ड्राइव के ऊपर भी इसकी सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। थिंग इज मैं आप लोगों को यहाँ पे दो चीज़ें बताता हूँ। मैंने आपको जितनी भी एनालिटिकल रीजनिंग करवाई है ना, ये मैंने आप लोगों को हेक्टिक वन करवाई है। अब हेक्टिक वन आप लोगों की पेपर में इस तरह आएंगी, एक दो ऐसी असाइनमेंट आती होती हैं, और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। अब आप लोगों को 5 से 10 असाइनमेंट, मेरी बात ध्यान से सुनो, 5 से 10 असाइनमेंट आप लोगों को मिल जाएंगी ड्राइव के ऊपर। सो मेक श्योर कि आप ड्राइव के ऊपर उन सारी असाइनमेंट को सॉल्व करोगे। यस और नो लिख के बताओ, क्या उन सारी असाइनमेंट को सॉल्व करोगे? और वो क्वाइट ईजियर होंगी, वो इजियर होंगी, वो आसान होगी। देखो ये चीजें जो मैं आपको रूटीन बना के दे रहा हूँ, आप करते जाओ। देखो मुझे एक चीज बताओ, क्या ये मुश्किल आपके लिए है? क्या ये मुश्किल आपके लिए या सारे स्टूडेंट के लिए है? इक्वल है ना? तो इस चीज से घबराओ नहीं। देखो दो तरह के मतलब चीजें हैं। अब या तो पेपर में जाके आप लोगों को उधर जाओगे तो खुदा न खास्ता आप लोग आउट ऑफ सेंस हो जाओ, कि बोलो कि ये क्या हो गया वो क्या हो गया। तो इधर इसको प्रिपेयर करके जाओ, क्या ये अच्छा ये सारी चीजें आपकी उधर रिपीट हो जाएंगी। तो इसलिए इनकी अब भी प्रैक्टिस करनी है। ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग बार बार सुनना। मैं आपको एक फाइनल एडवाइस करना चाहूंगा। फाइनल एडवाइस ये करना चाहूंगा कि आप लोगों ने एक पेज और पेंसिल ले लेना है। ये देखो काम लाजमी करना है। कैसे पता चलेगा कौन 90 प्लस में नेट में जाता है? बहुत कम स्टूडेंट जाते हैं। सारे स्टूडेंट किधर लाई करते हैं? 75, 80, 85, 86, 7, 8, 90। तो 90 प्लस पता है कौन जाता है? 90 प्लस वो स्टूडेंट जाते हैं जो पेज पेंसिल लेंगे और इन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे, इनको समझेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इनको लाजमी तौर पे करेंगे। सिर्फ यही देखा मतलब ऐसा तो नहीं ना 2+2 समझ में आया 4 है ठीक है, नहीं समझ में नहीं जी ये तो मुश्किल है नहीं होगा ऐसे। तो इन चीजों से भागने वाले फिर रिजल्ट भी इसी लेवल का आता है। तो अपने आप को डिटरमिन्ड रखो। ये जो डेज हैं इनमें सेट ऑल इक्वल टू जीरो, सारी चीजों को जीरो पे सेट कर दो और इन चीजों की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। अपना एडमिशन सिक्योर कर लो। जब एडमिशन सिक्योर हो गया देन यू हैव इनफ टाइम फॉर ऑल एक्टिविटीज, बाकी चीजें करते रहना। अब आप लोगों ने पता क्या करना है, एक तो ये ड्राइव पे आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ये आप लोगों ने रिकॉर्डिंग भी सुन लेनी है, ये आपको रिकॉर्डिंग कहीं पे अवेलेबल कर देंगे। उसके बाद आप लोग जो सेशन वाले बच्चों, आप लोगों को 10 असाइनमेंट और मिलेंगी, और वो ओरिजिनल क्वेश्चंस होंगे जो अभी पास्ट पेपर में आए हुए थे एनटीएस नेट के। सो आप मुझसे एक बस प्रॉमिस करो कि आप लोग क्या ये लेक्चर सुनने के बाद वो 10 या 5 जितनी भी असाइनमेंट आपको आएंगे, क्या उनको सॉल्व करोगे या नहीं करोगे? विद आंसर आपको मिलेंगी। यस और नो लिख के भेजो। इनशाला इनशाला। वेरी गुड वेरी गुड। सारे ही स्टूडेंट ऑलमोस्ट कह रहे हैं कि हम करेंगे। वेरी गुड, दैट्स द मेन थिंग। वेरी गुड, शाबाश। तो आप सब ने उसको लाजमी तौर पे सॉल्व करना है। वेरी गुड। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारा एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन वाइंड अप हो जाता है। आई होप आप लोगों को तमाम चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं यहाँ पे क्लास को स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों की जो एनालिटिकल रीजनिंग की क्लास है वो वाइंड अप हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।